अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ Amazon Solutions पॉडकास्ट। आज मेरे साथ हैं तैयब मेमन जो हैं पीआर एंड ब्रांड मैनेजर हैं और साथ में ट्विटर ट्रेंडिंग स्पेशलिस्ट भी हैं। और माशाल्लाह से मैं तैयब को जानता हूँ 2013 से, या मैं हाँ 2013 से। और बाकी तैयब से पूछते हैं कि वो क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल खैरियत से। जैसा कि आपने तारुफ तो मेरा करा ही दिया है कि मैं पीआर और ये ब्रांड मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग ये तमाम चीज़ें मैनेज कर रहा होता हूँ। अपार्ट फ्रॉम डैट मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ। मैं अपनी प्रोफाइल पे भी ब्रांड्स वगैरह माशाल्लाह को माशाल्लाह, बिल्कुल प्रमोट हाँ, मुझे करता हूँ। याद है। आई थिंक तुम पहले बंदे थे जिसके लाख हुए थे, है ना? हाँ, हाँ। हमारे ग्रुप में पहले बंदा था जिसके लाख फॉलोवर्स हुए थे। हाँ, माशाल्लाह। तो ये मुझे ये बताओ कि स्टार्ट कहाँ से किया था? मतलब मुझे तो याद है ट्विटर पे हम वैसे ही लगे होते थे तो उससे स्टार्ट किया था। आई गेस वो एमक्यूएम से स्टार्ट हुआ था, किस वजह से स्टार्ट हुआ था? हाँ, हम लोग पहले ऐसे ही थे ना, मतलब पॉलिटिकल, हर किसी के अपने अपने ओपिनियन होते हैं। तो हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी वगैरह को सपोर्ट, एमकेएम के सपोर्टर में रहा हूँ। तो हम लोग वैसे तो वही चीज़ अपना नैरेटिव वहाँ पे बताते थे लोगों को कि हमारी पार्टी या जिस पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं वो क्या करती है। फिर ग्रेजुअली मतलब चीज़ें चेंज हुई और फिर हमने ब्रांड्स वगैरह को देखा कि उन्होंने भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया इस तरफ। इंटरनेशनल तो ब्रांड्स वैसे ही ले रहे थे, बट फिर लोकली भी हमने देखा कि मतलब ब्रांड्स को इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई है कि बिल्कुल। डिजिटल मीडिया इज समथिंग। अच्छा, मजे की बात ये कि 2013-14 में ये था कि ट्विटर का बहुत कम लोगों को पता था। मतलब अब तो हर बंदा ट्विटर ट्रेंडिंग को देख रहा होता है। 2013-14 वो वाली बातें हैं जब एंड्रॉइड भी बहुत बहुत नया था, मतलब हम लोगों के लिए। और उस वक्त सैम्पियन फोन बहुत ज्यादा होते थे। और उस वक्त विंडोज मोबाइल होते थे, विंडोज फोन तो बाद में आए थे। तो उस जमाने में लोग ज्यादातर लैपटॉप से करते थे। और मेजर आई गेस रीजन ये होता था यूज करने का कि ट्विटर बहुत लाइट प्लेटफॉर्म था। आप अगर फेसबुक यूज कर रहे होते तो वो काफी हार्ड होती थी, तो वो वीडियो अक्सर लोड नहीं होती थी ये वो। लेकिन ट्विटर ये था कि वो जल्दी लोड भी हो जाता था, मतलब छोटे कनेक्शंस पे आप आराम से उसे यूज कर सकते थे। दूसरा ये कि हर बंदा ना फ्रीली जो भी उसने कम्युनिकेशन करनी होती थी, जो भी बात करनी होती थी, तो वो कर लेता था। ट्विटर का मुझे याद है कि उस वक्त मतलब वो पाकिस्तान को ऐसे सच रिकॉग्नाइज नहीं करता था क्योंकि इतनी वो ट्रैफिक ही नहीं थी यहाँ से। लेकिन वो कराची को करता था क्योंकि कराची से काफी ट्रैफिक जाती थी। मेरे ख्याल से लाख 2 लाख उस वक्त भी यूज करते थे क्योंकि कराची माशाल्लाह से है इतना बड़ा शहर। तो मुझे ये याद है शुरू में। बाकी ये बताओ कि हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस विद ब्रांड्स एंड स्टफ लाइक दैट? ब्रांड्स के साथ काफ़ी एक अच्छा और यूनिक एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ट्विटर की अपनी एक यूनिकनेस है। आप अगर फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो फेसबुक और ट्विटर पे डिफरेंस है। फेसबुक और इंस्टाग्राम ना लोग प्राइवेसी पे लगा देते हैं, और जनरल पब्लिक को उसका एक्सेस नहीं होता। मेरी अगर प्रोफाइल है ना फेसबुक की, चले मैं तो मेल हूँ, हो सकता है मेरे कुछ पब्लिक स्टेटस हो, लेकिन ज़्यादातर हमारी पॉपुलेशन है ना वो फेसबुक उनकी प्राइवेसी पे ओनली फॉर फ्रेंड्स या फैमिली। सिमिलरली बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे भी आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं स्पेसिफिकली ना, वो तो अपनी पब्लिक रखते हैं पिक्चर्स और हर चीज़। हम्म। लेकिन वो जो है ना बाकी जो आपकी जनरल पब्लिक है वो पब्लिक नहीं करती प्रोफाइल, वो प्राइवेसी पे लगा के रखती है। ट्विटर इज ओपन टू टू पब्लिक, वहाँ पे आप स्ट्रेंजर से इंटरेक्ट करते हैं और आपका मैसेज हाँ जो है ना बिल्कुल। एक अलग ऑडियंस तक जाता है। तो ये बिल्कुल एक ह्यूज बिल्कुल। डिफरेंस था जो मतलब इससे आपकी आपका जो कोई लिमिट नहीं होती। फेसबुक पे हम्म। लिमिट है कि आपके सिर्फ दोस्त पढ़ेंगे, ये ट्विटर पे आपकी वायरल चीज़ पूरा पाकिस्तान में भी वायरल चली जाती है। तो काफ़ी बिल्कुल सारी ऐसी बिल्कुल। चीज़ें हुई हैं जो ऑल ओवर द कंट्री वो एक वायरल टॉपिक बन जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे कुछ याद भी आ रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ तैयब कि हाउ डू डिफरेंट ब्रांड्स यूज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और उनकी मेन रीज़न क्या है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज़ करने की? मतलब उनका ब्रांड्स हैं, ज़ाहिर है एडवर्टाइज़िंग तो वो कर ही रहे होते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज़ करने की मेन वजह क्या है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग देखिए, हर ब्रांड का अपना भी पेज होगा, लेकिन आपने कभी भी यूनिलीवर का स्टेटस अपनी न्यूज़ फीड पे शायद आते हुए ना देखा हो, या ट्विटर हाँ। न्यूज़ फीड पे आते हुए ना देखा हो। और अगर वो लगाते भी है ना, तो अपनी तारीफ खुद करना कि मैंने एक नया फ्लेवर लॉन्च किया है, या मैंने अपनी नई प्रोडक्ट ये बहुत अच्छी है, तो वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। वो उसकी क्वालिटीज़ वगैरह किसी एक्सटेंड तक अपनी चीज़ कवर कर सकते हैं। बट एक इन्फ्लुएंसर जो है ना वो एक थर्ड पार्टी अगर किसी चीज़ की तारीफ कर रहा है, और उसकी ऑडियंस एक अलग है। आपको इन्फ्लुएंसर की ट्वीट अपनी टाइमलाइन पे नजर आती होंगी, आपको इन्फ्लुएंसर की न्यूज़ फीड अपने उनके स्टेटस वगैरह अपनी टाइमलाइन पे। तो जो इन्फ्लुएंसर की जो रीच है ना वो अलग होती है। और एक थर्ड पर्सन अगर आपकी तारीफ कर रहा है ना, तो वो उसका एक मैसेज अलग जाता है, बजाय इसके कि वो ब्रांड अपने ही स्टेटस पे अपनी तारीफें कर रहा हो कि फ्लेवर बहुत अच्छा है। इन्फ्लुएंसर एक तारीफ करेगा ना कि ये चीज़ अच्छी है, एक नया फ्लेवर लॉन्च हुआ है, आइसक्रीम का हुआ है, नूडल्स का हुआ है, या कोई सी भी प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, तो उसका इम्पैक्ट अलग जाता है कि कोई एक न्यूट्रल सा एक बंदा एक उस प्रोडक्ट की तारीफ कर रहा है। वो ना कंपनी का एम्प्लॉय है, ना कंपनी के पेज से वो स्टेटस या वो अपडेट आ रही है।
हाँ, मेरे ख्याल से इसमें एक छोटा-सा फैक्टर और भी आता होगा कि चूँकि मैं अगर किसी को देखता हूँ ना, फ़र्ज़ करो जिस तरह कोई सेलिब्रिटी को, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी तरह बनूँ या मैं उसके लेवल तक जाऊँ। तो फिर अगर मैं देखता हूँ कि यार वो यूज़ कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो फिर वो बंदा कहता है कि अच्छा मैं उससे एसोसिएट करके ना उस ब्रांड की तरफ थोड़ा-सा माइल हो जाता हूँ। मेरे ख्याल से ये भी कोई चीज़ होती होगी। बिल्कुल। और इनफैक्ट के हैशटैग्स ट्विटर की सबसे यूनिक चीज़ एक और है कि आपके साइट पे ना ट्विटर का एक पैनल होता है, जिसके अंदर जो हाँ, वायरल टॉपिक है ना ऑल ओवर पाकिस्तान, वो आ रहे होते हैं कि आज के पाकिस्तान में ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या है। तो ब्रांड्स चाहते हैं कि उनका जो भी हैशटैग है वो वायरल हो। पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहती हैं कि उनका हैशटैग वायरल हो, वो पाकिस्तान पैनल पे आए, और पाकिस्तान पैनल पे आने से एक मैसिव रीच रीच मिलती है। मतलब उस दौरान जो भी बंदा twitter.com खोलेगा, बी इट एन एंकर पर्सन, बी इट सम सेलिब्रिटी, बी इट मतलब आईएसपीआर या कोई भी इदारा, एफआईए, मतलब पूरा पाकिस्तान उसको मॉनिटर कर रहा होता है, पाकिस्तान के ट्रेंडिंग टॉपिक आज के क्या हैं। तो अगर हुँ, कोई भी हैशटैग पैनल पे आता है तो वो नोटिसेबल होता है, उसकी रीच काफ़ी होती है, उसको सेलिब्रिटीज़ भी नोट कर रहे हैं, उसको एंकर पर्सन्स भी कर रहे हैं, उसको मीडिया पर्सन्स भी कर रहे हैं, उसको आपके इंस्टीट्यूशंस भी कर रहे हैं, उसको ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी कर रहे हैं। तो वो एक बिल्कुल यूनिक चीज़ है जो ना आपको पैनल इंस्टाग्राम पे भी नहीं मिलेगा, फेसबुक पे भी नहीं मिलेगा कि आज फेसबुक पे ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है या हुँ। पैनल क्या है, हैशटैग्स क्या हैं। और हैशटैग भी सबसे पहले ट्विटर पे ही फ़ेमस हुआ था, जो हाँ, ट्रैकिंग हाँ, के लिए हाँ, इस्तेमाल होता हैशटैग है इसी बेसिकली वो। ट्विटर का ही था, हाँ, बिल्कुल। ट्विटर का ही था, फिर बाकियों ने आहिस्ता-आहिस्ता इम्पोर्ट करना शुरू किया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं हैशटैग आप। के थ्रू ये फ़ायदा होता है कि मुझे मेज़रेबल रिज़ल्ट मिल जाते हैं कि मेरे इम्पैक्ट कितने आए, इंप्रेशन कितने आए। उस हैशटैग पे मैं क्लिक करता हूँ कि उस बारे में लोग बात क्या कर रहे हैं। हुँ, तो जो भी वायरल टॉपिक चल रहा होता है उस पे लोग क्लिक करते हैं और देन हो हुँ, कि हाँ, अच्छा ये चीज़ चल रही है अभी, और ये हुँ, चीज़ ऑल ओवर पाकिस्तान अभी डिस्कस हो रही है। हाँ, तो ट्विटर इस तरह भी यूनिक होता है। अब बाकी हर प्लेटफ़ॉर्म के अपने-अपने फ़वाइद हैं। फ़ेसबुक की अपनी ऑडियंस है, इंस्टाग्राम की भी अपनी ऑडियंस है, वहाँ पे भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। अभी रिसेंटली तो अब नहीं कहेंगे, अब तो वो भी पुराना हो गया टिकटॉक। तो हाँ, वहाँ की भी एक अलग ऑडियंस है, तो वो भी बिल्कुल, मतलब वो भी एक पब्लिक है। वहाँ पे बिल्कुल, भी हाँ, आपके फ्रेंड एंड फैमिली नहीं होंगे, वहाँ पे भी आपको एक जनरल पब्लिक मतलब पूरी एक कम्युनिटी मिल जाती है, वो आप बिल्कुल, जितनी भी हाँ। चीज़ कोई वायरल जा सकती है वहाँ पे। हुँ। हाँ, ये बात सही है। अच्छा ये जो प पिछला टॉपिक था मैं उसके बारे में थोड़ा-सा कहता हूँ कि हमारे पास मतलब मैं जिस जिम में जाता था ना, तो बड़ा मशहूर सा जिम है F11 के अंदर, उधर जावेद चौधरी भी आते हैं। तो वो जो एंकर पर्सन है। यार वो हर रोज़ जब आते थे ना मतलब 20 21, 22 में ना, तो मैं उधर होता था, तो वो हर रोज़ ट्विटर ट्रेंडिंग की ही बात कर रहे होते थे कि आज ये ट्रेंड हुआ, आज ये ट्रेंड हुआ। कहने का मकसद ये है कि लोग इस तरह से मॉनिटर कर रहे होते हैं कि उन्हें मतलब उसके बारे में बात करनी होती है और उन्हें क्योंकि उनको भी उसके ऊपर नज़र रखनी होती है, जो आपने बात की है कि एफआईए वाले भी रख रहे होते हैं, बाकी इदारे भी रख रहे होते हैं। तैयब भाई को तो बहुत पता होगा। तो यार वैसे ऑन एवरेज मतलब अभी तक कितने मतलब कितने लोगों ने इसकी धमकी दी है एफआईए वाली इस देखिए बारे में? एफआईए जो इदारा है ना वो तो अगर कोई चीज़ देखिए लॉ भी इसी वजह से बने ना कि ट्विटर का एक इम्पैक्ट था, सोशल मीडिया का एक बिल्कुल, इम्पैक्ट हाँ। था। अगर वो इम्पैक्टफुल ना होता ना तो उसके मतलब सोशल मीडिया का कानून नहीं बनता। तो कानून हुँ, बने और उसकी खिलाफ वर्जी चाहे वो शऊरी तौर पे हुई हो या लाशऊरी तौर पे हुई हो, तो उस पे हाँ, लोगों की पकड़ हुई है, लोगों से बिल्कुल। इंक्वायरी हुई है। तो वो चीज़ तो फिर जो चीज़ आपने लाशऊरी तौर पे भी की हो तो डेफिनिटली वो अगर उसके अंदर फॉल करती है, तो उनका राइट है कि वो क्यूरीज़ अपनी इंक्वायरी करें और हाँ, आपको बिल्कुल। कॉल भी करें। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल, चीज़ें तो वही ना, काफ़ी लोगों ने काफ़ी फेस लोगों की को ऑल आती ओवर थी। पाकिस्तान। मैंने पता है ट्विटर तभी छोड़ा था जब 2019 या 18 में बना है ना ये वाला, जब इमरान खान हाँ, आए थे तो इमरान खान ने हाँ, पहला जो काम किया था उसने ये वाला लॉ इंट्रोड्यूस कराया था। मैंने कहा भाई बिल्कुल। तुम्हें ट्विटर वालों ने ट्वीट्स कर करके बनाया। मैं सीरियसली कहता हूँ 2013, 14, 15, 16 तक ना इवन 18 तक हम काफ़ी मैं पर्सनली हार्डकोर मतलब बीच में इमरान खान के खिलाफ भी लेकिन वो जो होता है कि बंदे को यार कोई अच्छी बात लगती है, कोई अच्छी बात नहीं लगती। तो हम लोग जितने हार्डकोर होते थे ना और उसमें थोड़ा-सा ये हुआ कि जैसे ही इमरान खान आए तो वो जो हार्डकोर टीम थी वो पीछे हो गई और एक नई टीम आ गई जो कि बिल तुमने नोटिस किया था कि टीम रिप्लेस हो गई थी। मतलब जैसे ही वो बिल्कुल। उसमें आए हैं ना, तो वो टीम रिप्लेस हो गई। तो उसने काफ़ी दुःख दिया था। उसके बाद जब इन्होंने लॉ पास कर दिया तो मैंने कहा ये तो हमारे ही खिलाफ हो गया। तो सीन यही था कि उससे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था क्योंकि बात सही है कि आई गेस जो मेन चीज़ है ना इस पूरे की क्रक्स वो ये है कि ट्विटर ट्रेंड्स जो हैं वो पब्लिक ओपिनियन भी शेप करते हैं कि जिस तरह अभी पिछले दिनों जब इमरान खान उतरे थे, तो मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे लंबा ट्रेंड ये है वो वाक़ई सही बात है या नहीं सही बात?
थोड़ा सा, क्योंकि नहीं आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है इसमें। वो दुनिया का सबसे लंबा नहीं था, दुनिया का सबसे लंबा काफी डेज का था। अच्छा, उनके हैशटैग में कुछ चेंजेस थे, वो चेंज कर करके वो लगा रहे थे। जैसे अच्छा ना अच्छा। मंजूर को वो लोग ने जोए की जगह तोए कर दिया था, ना मंतूर कर दिया था। पढ़ने वाले को लग रहा था ना मंजूर है, तो इस तरह उन्होंने हाँ ना हाँ हैशटैग की हाँ, वर्डिंग चेंज ठीक कर ठीक दी ठीक। थी। तो वो लगातार रहा नहीं था वो, उन्होंने एक चीज, चल लेकिन चल। वो इम्पैक्ट उसका एनीवेज था, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं था। उसकी एक फैन फॉलोइंग थी और वो लोग हैशटैग इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, तो ये क्वेश्चन ये कि वो जो नीचे आ रहा है कि हाउ डू ट्विटर ट्रेंड्स शेप पब्लिक ओपिनियन, मतलब इसकी सबसे अच्छी मिसाल आपके पास क्या होगी इस बारे में? देखिए, कोई एक चीज़ नेगेटिव भी चली जाती है, एक चीज़ पॉजिटिव भी चली जाती है। मतलब ब्रांड्स का इमेज जो होता है ना, जो भी रुइन भी हो सकता है। मैं एक ब्रांड की एग्जांपल दूं कि फ्रांस के ऊपर कोई ऐसी चीज़ हुई थी कि उन्होंने कोई एंटी मुस्लिम चीज़ कर दी थी, राइट? तो फ्रांस की हम्म जितनी प्रोडक्ट थी उसका बॉयकआउट होना था। तो पाकिस्तानी ब्रांड है, तो मैं नाम भी ले लेता हूँ चलें, क्योंकि हम एक ओपन बात कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ हाँ, नहीं है कि मुझ पर पाबंदी हो। लू लू का आ गया था, तो लू को अपनी ठीक। क्लैरिटी देनी पड़ी थी कि हम फ्रांस हाँ, का, वो लोगों ने चला दिया था हैशटैग कि फ्रांस का ब्रांड है, लू को भी ना लो, लू का भी ठीक ठीक बॉयकॉट ठीक। करो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो उन्होंने फिर मतलब, अच्छा, जाफर जीज, जो हाँ जाफर का हाँ, केस हुआ था, राइट? उसके ऊपर जाफर बिल्कुल बिल्कुल। जीज पे बात आ गई थी कि इसको भी ना लो, जाफर जीज के प्रोडक्ट, तो उन्हें उन्हें भी क्लियरिटी देनी पड़ी थी। ये जो ठीक ठीक ठीक। इसको बेसिकली क्राइसिस मैनेजमेंट कहते हैं। फिर आपने बिल्कुल बिल्कुल। एंकर पर्सन, न्यूज़ पर्सन या ब्लॉगर्स के थ्रू आपने मैसेज, अपना नैरेटिव दिया था लोगों को, तो वो हम्म। फिर आपके ऊपर जो बैकलैश आ रहा था उसको अंडू करना भी मुश्किल चीज़ होती है। तो उसके लिए फिर इन्फ्लुएंसर्स ने मतलब बायसनेस तो नहीं दिखाई थी, बट जो एक उनका मैसेज था, वो जूं का तू उन्होंने अपने चैनल्स पे लगा दिया था कि ये फ्रांस के प्रोडक्ट नहीं है, लू पाकिस्तान अलग है, और वो वाले इंटरनेशनल लू से मतलब, या वो जो फ्रांस वगैरह जो वो को जो बॉयकॉट की मैनेजमेंट टीम अलहदा वो होगी, हाँ, कोई इस तरह का। एग्जैक्टली। और जाफर जीस का भी यही था कि नहीं भाई, ये जाहिर जाफर का नहीं है, ये कोई मेरे ख्याल से कोई और जाफर था वो, तो ठीक है, वो कोई भी फिर और क्लियरिटी बेचारा देनी जाफरी पड़ी। बीच में फंस गया उसको। एग्जैक्टली, तो बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हो जाती है ना समटाइम्स के, वो ब्रांड्स के ऊपर बहुत बैकलैश आ और जाता यार है। कोई एक चीज बंदा अगर पता है इसके, सॉरी मैं तो कट कर रहा हूँ, इसके पीछे एक हम्म, बंदा होता है जिसने वैसे ही ट्वीट कर दिया होता है। वो घर में हाँ, बैठा होता वो है, अपने सोचता है अंदाजे कि से स्पेकुलेट करके ना कि ये जाफर चीज है, तो जाफर यही होगा, जाहिर जाफर होगा हाँ, इसको, ये और वो अमीर फिर लोगों पकड़ का लेता है ब्रांड है, इसे। अमीर लोगों का ब्रांड है तो यही होगा। एग्जैक्टली, हमें- तो तो वो वाली बात सही है बिल्कुल, क्योंकि यार पिछले दिनों वो जो पिछले दिनों बल्कि एक रिसेंटली हुआ है, वो जो था कि पाकिस्तान के उसमें कोई बंदा नहीं, वो जो पाकिस्तान डे परेड लाहौर के अंदर कोई बंदा नहीं है, वो जो किसी ने ट्वीट कर दिया था। ओहो हो, वो सारे चैनल्स लगे, वो उसने ना, अहमद अली खान है वो जो उसका है ट्रकर है कनाडा के अंदर, उसकी अच्छी खासी फॉलोइंग है ना। तो वो बता रहा था कि यार इस बंदे ने, पीटीआई के बंदे ने वैसे ही डाला कि यार लाहौर के अंदर जो परेड नहीं होती, वो जो उस पे होती है वाघा बॉर्डर पे, उसमें बंदे कम है, उस बंदे ने वैसे ही कोई ट्वीट कर दिया। ठीक है, तो कहते हैं वो 1 घंटे के अंदर अंदर वो ट्रेंड होने लग गया। उसके बाद फिर जितने भी वो थे, हामिद मीर और बाकी, जो उन सारों ने उस पर रिस्पॉन्स दिया कि नहीं नहीं है। और वो जो एंड पे बंदा था वो कहता है मैं तो वैसे ही मैं तो वैसे ही लिखा है मैंने, मैं तो सीरियस नहीं था। और न्यूज चैनल्स पीछे भाग रहे हैं कि यार देखें क्या होता है क्या नहीं होता, और क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बारे में रिपोर्ट्स दे रहे हैं, लोग जा रहे हैं वहां पे स्पेशली भर भर के कि यार वहां पे लोग कम हो गए। तो काफी सीन होता है इस तरह का। लेकिन बाकी ट्विटर ट्रेंड जो है वो मतलब ट्विटर पे अगर कोई चीज ट्रेंड हो जाए ना, तो उस पे फौरन ही आपको रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाते हैं, मैंने नोटिस किया। फॉरेन को या समटाइम तो तो इतना डैमेज हो चुका होता है कि वो फिर अंडू करना उसको बहुत, या तो इम्पॉसिबल हो जाता है, या देखिए, मैं अगर अपनी क्लियरिटी दे रहा हूँ ना, तो वो उसको इतना एक्सपोजर नहीं मिलेगा। जिस बंदे ने मेरी बजा दी ना, जिसने मेरे बारे में झूठ बोल दिया ना, तो उसको एक्सपोजर मिल गया ना। अब मैं अपनी बिल्कुल, क्लियरिटी हाँ, देता रहूँ ना, मुझे उतनी रीट्वीट या उतनी रीच मिलना फिर मुश्किल सी बात हो जाती है। हमेशा बिल्कुल ऐसा नहीं बिल्कुल। होता, बट ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी हो जाता है, तो फिर अच्छा, वो तो ये डैमेज जो अभी हो तक गया वो तो एज हो अ गया। मैनेजर, एज अ पीआर मैनेजर, तुमने अभी तक सबसे मुश्किल कौन सा लगा है कि कोई एक ट्रेंड करना हो, क्योंकि किसी को क्लैरिटी देना हो, मतलब किसी की वो जो क्या कहते हैं रेपुटेशन मैनेजमेंट में कौन सा सबसे मुश्किल केस कौन सा देखा अभी तक? लेकिन रेपुटेशन मैनेजमेंट तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन एक हमारी बिजनेस टाइकून एक क्राइसिस मैनेजमेंट पर्सनालिटी क्या है। क्या क्या कहेंगे? अ, वो बेसिकली हमारे बिजनेस टाइकून है पाकिस्तान के फेमस। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके किसी रिलेटिव का फड्डा हो गया था, लड़ाई हो गई थी। तो हम्म उन्होंने अपना एक नैरेटिव दिया था कि नहीं, इसके अंदर हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। अच्छा, हम हम्म। उनकी साइड भी नहीं ले रहे थे, और ना हाँ हम उनको अपोज कर रहे थे। हमने जो उन्होंने एक नैरेटिव दिया ना, जैसे मीडिया पे कोई बयान चल जाता है कि जरदारी का ये बयान, मैं हाँ करप्ट नहीं हूँ, जरदारी का बयान, तो डेट डजंट मीन कि हाँ। जियो उसको कह रहा है कि जरदारी करप्ट नहीं है। जरदारी ने हम्म मतलब जियो ने जरदारी के नाम से ही चलाया कि जरदारी कह रहा है कि मैं करप्ट नहीं हूँ। तो हमने भी हम्म उसी बंदे के नाम से वो चीज चला दी थी
कि ये बंदा क्लेम कर रहा है कि हमारी फैमिली का फॉल्ट नहीं है इसके अंदर। हुँ, तो उसके ऊपर फिर ये था कि लोगों ने उसको मिसइंटरप्रेट किया कि हम उनकी साइड ले रहे हैं, जबकि हम हुँ, एक उसका पर्सपेक्टिव बयान कर रहे थे, क्योंकि हर किसी का राइट है कि अपना नैरेटिव देना। इनफैक्ट कोर्ट्स के अंदर भी जाके ना क्रिमिनल की साइड भी सुनी जाती है और उसकी भी। मीडिया पे भी ना जो करप्ट से करप्ट भी आपको पर्सनैलिटी लगती है ना, बेशक वो करप्ट ना हो, तो उसका भी नैरेटिव आता है, बट मीडिया उसको एंडोर्स नहीं कर रहा होता, उसको कवर कर रहा होता है कि उसका ये बयान आया है। तो लोग हुँ, ना इसको भी फिर मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं कि यार ये इसी की साइड ले रहे हैं ब्लॉगर्स या इन्फ्लुएंसर, हुँ, या जबकि ब्लॉगर्स सिर्फ उसको उसकी प्रेस रिलीज या उसका जो बयान है उसको कवर कर रहे होते हैं कि उसका ये बयान हाँ, आया है। तो वो काफ़ी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी उसको टैकल करना। बिल्कुल। इसके अलावा सबरोसो पे भी कोई एक एलिगेशन लगा था, तो वो भी एक चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा वायरल चली गई थी। फिर बाद में पता चला था कि वो एक फेक अकाउंट निकला था, और उस अच्छा, पे अच्छा। सबरोसो ने काफ़ी क्लैरिटी दी थी, और उसने फिर वो चीज़ें भी लोगों को फिर बाद में समझ आई थी। ठीक, ठीक, ठीक। मुझे एक अचानक ही मैं हँसा इसलिए था, मुझे अचानक ही याद आ गया कि वही जो सेम पर्सनैलिटी है ना, उनकी जो पहली दफ़ा लड़ाई हुई थी ना, तो उससे पहले भी ना हिस्सा डाला था। तो मेरी काफ़ी लड़ाई हुई, मेरी पर्सनल लड़ाइयाँ हो गई थी लोगों की, लोग लड़ना शुरू हो गए मेरे से, क्या है, क्या नहीं है। कोविड के दिनों में हुआ था ये। तो कोविड के बाद मैंने फ़ौरन ही ट्विटर वगैरह छोड़ दिया था, या छुड़वा दिया गया था, जो भी था। लेकिन हाँ, छोड़ना पड़ा था। लेकिन वो बात सही है कि यार अच्छा, इसमें एक और एस्पेक्ट भी आता है ना कि यार एक ब्लॉगर है जो पर्सनली ब्लॉग्स करता है, जो कि एक इन्फ्लुएंसर पर्सनैलिटी बन गया, उसका काम ही ब्लॉगिंग करना है। उसके ऊपर लोग एमी हेट करने लग जाते हैं क्योंकि उसने किसी की मतलब किसी का बयान चलाया या कुछ चलाया। ये उस तरह ही है जिस तरह हम लोग फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जियो को बुरा भला कहते हैं, या हम आज न्यूज़ को या किसी डॉन न्यूज़ को बुरा भला कहते हैं कि नहीं जी ये बंदा उसी की साइड लेता रहता है। हालाँकि वो सिर्फ़ अपना वो बता रहे होते हैं कि यार ये इस तरह है, ये फैक्ट्स इस तरह है, ये इसी तरह ही है। तो उसको किस तरह डील किया जाए? मतलब एक इन्फ्लुएंसर के लिए किस तरह डील किया जाए कि यार मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हैं और लोग मुझे बुरा-भला कहने लग गए। हालाँकि मैंने किसी पीआर का पैकेज डाला था, मैंने लेज़ का प्रमोशन की थी। लोगों को लेज़ नहीं पसंद आया, लोगों ने नीचे कहना शुरू हो गया हराम है, हराम है। तो अब मैं उसको किस तरह हैंडल करूँ? इस पे लोगों को एजुकेट होना खुद भी पड़ेगा, और इन्फ्लुएंसर भी अपने पोलाइटली रिस्पॉन्ड कर दे, मतलब फड्डे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई उल्टा जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ। वो उनको एजुकेट कर दे कि यार मैंने जो लिखा है उसको पढ़ तो लो तुम कम से कम, कि मैंने हुँ। क्या लिखा है। फॉर एग्जांपल मैंने भी अपने दोस्तों को बताया था कि मैंने क्या लिखा है ये। अ, हाँ। एक वो चीज़ थी कि मतलब मैंने उसका एक जो प्रेस रिलीज़ थी वो ही शेयर की है ना, मैंने उसको एंडोर्स तो नहीं किया, मैंने उसकी जो चीज़ थी उसका जो नैरेटिव था, अब वो ऑडियंस के ऊपर है उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। मीडिया हाँ, ये पर्सन्स बात भी तो सही है। यही करते हैं ना कि वो एक पर्सपेक्टिव रख देते हैं कि नवाज हुँ। शरीफ ने ये बोला है, जरदारी ने ये बोला है। अब हुँ। ऑडियंस के ऊपर है, हमारी ऑडियंस के ऊपर है कि वो उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। तो लोगों को खुद भी एजुकेट होना पड़ेगा, हमें भी उनको पोलाइटली समझाना पड़ेगा। खास तौर पे जो हमारे क्लोज वंस है कि यार आप पहले उसको समझो, पढ़ो कि हमने लिखा क्या है, देन उसके ऊपर आप अग्रेसिव होना बनता है तो ज़रूर हो जाओ, डिसएग्री करना है तो आप डिसएग्री भी कर सकते हो। तो हम तो एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, हम तो एक चीज़ शेयर कर रहे हैं जस्ट। अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा ना बल्कि काफ़ी ज़्यादा टर्न लूँगा इस पूरी कन्वर्सेशन के अंदर। मुझे ये बताओ कि जब इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा है, तो उसने बताया कि वाक़ई इसके अंदर से बायसनेस निकलती थी। ट्विटर बायस था, ठीक है। अब मैं इसको जिस तरफ लेके जा रहा हूँ वो ये है कि जब आप इंडिया के बारे में बात करते थे, हम लोग जब इंडिया के बारे में बात करते थे, कश्मीर के बारे में स्पेशली जब हम ट्रेंड्स करते थे, तो काफ़ी अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते थे, याद है? वो जो होता था कि बिल्कुल। कश्मीर का ट्रेंड आया है तो मतलब बीच में हमारे मतलब अकाउंट्स ब्लॉक हो रहे हैं, तो वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ी है, ये वो करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब वो बातें सच थी जो कि हमें लग रहा होता था कि नहीं हमारे अकाउंट किसी और वजह से हो गए हैं या ये वो। लेकिन उसकी कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिली। मतलब इलॉन मस्क ने कहा था कि मैं मतलब जो आम माफ़ी का ऐलान करता हूँ ट्विटर को और वो बाकियों को, लेकिन कोई उस पे कुछ मिला नहीं था। क्या ख़्याल है इस पूरे के बारे में आपका क्या ख़्याल है? बिल्कुल, ये चीज़ हम हमारे दोस्तों ने, मैंने तो इतनी नहीं फेस की कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक वो चलता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ ना लिखूँ जिससे मेरा अकाउंट सस्पेंड हो जाए। तो लेकिन मैंने देखा मेरे सर्कल में काफ़ी दोस्तों के जो इंडिया के बारे में बात करते थे, जो फ़लस्तीन के बारे में बात करते थे, या कोई हुँ, इज़राइल के जो उसका जो स्टैंस था उसको अपोज़ कर देते थे, तो उनके अकाउंट सस्पेंड सच में हो जाते थे। और अब जो उन्होंने जो कन्फेस किया है, तो ये तमाम चीज़ें जो थी, अच्छा जो कहा है ना, काफ़ी अकाउंट अनसस्पेंड हुए हैं, लेकिन वो नहीं हुआ कि सारे अकाउंट अनसस्पेंड हुए। जो हाँ, उन्होंने अपील किया ना, काफ़ी पुराने लोग जो वापसी आए, जो इंडिया के खिलाफ ख़ास तौर पे काम करते थे। मेरे ख़्याल से फरहान विर्क एक फ़ेमस पर्सनैलिटी है ट्विटर पे, उनका बिल्कुल, अकाउंट बिल्कुल। भी अनसस्पेंड हुआ है। उन्होंने अपील की होगी तो उनको अकाउंट वापस मिला, काफ़ी सालों हुँ, बाद मिला। हंज़ला तैयब नाम से एक बंदा होता था, उसका बिल्कुल, भी बिल्कुल। वापस उसको अकाउंट मिला।
तो वो भी इंडिया के खिलाफ, खालिस्तान के उस पे हक में, और ये सारी चीज़ें कि सिखों का एक हाँ, अलग मुल्क होना चाहिए, वतन होना चाहिए, बिल्कुल। तो उस पे वो सस्पेंड हुए थे। तो जिन्होंने अपील की, तो आई डोंट नो कि सबको मिला नहीं मिला, बट कुछ लोगों हुँ। को अकाउंट उनका वापस ज़रूर मिला है। चलो इससे हमें ये तो कंफर्म होता है ना कि वाक़ई कुछ चल रहा था क्योंकि मुझे पहले थोड़ा-सा पैरानोया फ़ील होता था कि मेबी हम लोग एवें कह रहे हैं, मेबी ये बंदा एवें ही लगा रहता है। लेकिन उससे क्लैरिटी हुई कि वाक़ई यार कभी-कभार अच्छा ये कोविड के बाद शुरू हुआ है पता है? कि कोविड के बाद ये शुरू हुआ है कि जिन चीज़ों पे हम पैरानॉइड होते थे ना या जो चीज़ें हमें कंस्पिरेसी लगती थी, वो एक्चुअली सच है। मतलब उस दिन तुम्हें मैं कट कर रहा हूँ वो एक मतलब बंदा था जो गवर्नमेंट का वो बंदा था उसने बताया यूएस की कि हम लोगों ने स्पेशली उठा के वो जो हैं क्या नाम है टिकटॉक के अकाउंट्स को बूस्ट किया था। गवर्नमेंट ने मतलब स्पेशली टिकटॉक को कहा था कि इन अकाउंट्स को बूस्ट करो, जो कोविड की प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहे थे और हमने स्पेशली किया था। उसके साथ हमने ट्विटर पे भी देखा था वो जो ट्विटर पे वेरिफाइड वाला सीन चल रहा था। हमारे एक अज़ीज़ जो कह रहे थे कि ट्विटर पे वेरिफाइड कर रहे थे लोगों को। याद है? बिल्कुल, बिल्कुल। इसी सिलसिले में हो रहा था, तो तुम्हारा क्या ख़्याल है इस बारे में, पूरे के बारे में, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ स्पेशली टेक्नोलॉजी और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के हिसाब से चलती रहती हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा लाइट डालें? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो थी वो इतना हम नहीं कह सकते कि हर जगह ही बायस था, लेकिन कुछ ऐसे लोग बैठे होंगे ट्विटर पे या इन ऑर्गेनाइजेशंस में, जो कि अपना वो रखते थे, बायसनेस रखते थे, जिन्होंने उठा के ना एक कंट्री के, एक नेशन को टारगेट किया। और एक छोटी सी रिपोर्ट पे भी इनफैक्ट मतलब लोगों ने, जो पाकिस्तानी लोग हैं हमारे, तो एक मतलब डाय भी लिखा ना, कई लोगों के उस बात पे भी सस्पेंड हुए अकाउंट। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हाँ, मतलब किल मी, मतलब आपने मजाक में भी लिख दिया ना, तो हाँ, उसके तो भी सस्पेंड हुए अकाउंट, और वो ज्यादातर हाँ, पाकिस्तानी उसकी जद में आए। हुँ। हाँ, वो लेकिन फिर क्लियर ये एक उन्होंने बायसनेस अपील। बिल्कुल थी, बिल्कुल। ये मैं भी नोटिस कर रहा था कि वाक़ई क्योंकि जो अच्छा, उसके उनकी बाद मैं सीएम बताऊं, पॉलिसी निकाली फेसबुक वगैरह ने, मेरे ख्याल से ट्विटर की भी पॉलिसी, फेसबुक का तो मेरे इल्म में है कि जो भी पॉलिटिकल कैंपेन होती है ना, उसको आप स्पॉन्सर नहीं चला सकते। मतलब आप ठीक, पहले ठीक, ठीक। फेसबुक को पैसा देके ना, वो पॉलिटिकल एड अपना चला सकते थे। हाँ, तो हाँ, हाँ, अब हाँ, बिल्कुल। फेसबुक ने पॉलिसी निकाली है कि पॉलिटिकल कैंपेन के वो एड एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये ठीक, 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 काफ़ी हाँ। अप्रिशिएशन, मतलब इसको अप्रिशिएट करता हूँ मैं, कि ये स्टेप अच्छा था कि हुँ, वो ऐड जो है ना, वो सियासी ऐड नहीं चलते, वो रिजेक्ट हो जाते हैं। आई गेस के हाँ। ट्विटर पे भी अब सेम चीज़ आ चुकी है, बट फेसबुक ने तो वो पब्लिकली अनाउंस किया था। अभी जो ट्विटर के ट्विटर मेरे के इल्म में नहीं। रेवेन्यूज़ जा रहे हैं ना, वो कोई भी ऐड एक्सेप्ट कर लेंगे। वो बेचारा ट्विटर ने भी यार काफ़ी अच्छा इसका अच्छा क्या निकाला। किए मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ज़रा थोड़ा-सा बताना कि इसने क्या किया है ट्विटर के साथ? क्योंकि रेवेन्यूज़ आर डाउन ऑब्वियसली और ट्रेंडिंग भी उसने वो उसका पता नहीं कुछ और ही कर दिया एल्गोरिदम वगैरह फ़ारिग हो गया उसका जो जहाँ तक मैंने सुना है। और दूसरा तीसरा ये कि उसमें मतलब क अभी कॉलिंग का कर रहे हैं, बीच में उसने वो कर दी कि यार पेड लोगे तो आपको मतलब ज़्यादा ट्वीट्स देख सकते हो वरना नहीं देख सकते हो 285 वाला जो उसने किया है। तो हाँ, वो जो पेड लोगों का था ना, वो थोड़ी-सी मुझे इनसिक्योरिटी लग रही थी ट्विटर की, क्योंकि थ्रेड्स लॉन्च हुआ था इंस्टाग्राम का, और वो थ्रेड्स शायद ट्विटर का कोई डेटा उठा रहा था। एलन ने बोला कि हमारा डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो मैंने लिमिट लगा दी है कि आप एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा ट्वीट व्यू नहीं कर सकते। अगर आप उससे ज़्यादा व्यू करेंगे, तो आपकी लिमिट वो एक्सीड हो जाएगी, फिर आपको नई ट्वीट नज़र नहीं आएँगी अपनी टाइमलाइन पे। वो जब थ्रेड्स लॉन्च हुआ था ना, उन दिनों की बात थी। अब वो ठीक, लिमिट ठीक, पुट ठीक। ऑफ हो गई है, अब आप अनलिमिटेड अच्छा, अच्छा ट्वीट रीड शुक्र कर है। सकते हैं। ठीक, ठीक, तो ठीक। वो थ्रेड्स नाइस। शायद कोई डेटा निकाल रहा था, और वो अपने, लेकिन वो मेरे ख्याल से तो थ्रेड्स की इतनी कामयाबी हुई नहीं, तो अब ट्विटर भी यार वो अगेन वो अच्छी चीज़ खासी उसका हाइप उठा थी रहा है। लेकिन वो 3 दिन की थी। 3 दिन बाद मेरे पास मतलब है लेकिन मैंने खोला ही नहीं मतलब बिल्कुल भी नहीं याद मुझे। मुझे तो तुमने याद कराया पता है कि थ्रेड्स भी मतलब होता था। हर चीज़ आपको याद होगा कि एक है गूगल प्लस, वो भी फेल हो गया था। पुराने बहुत ज़माने में ज़्यादा, बहुत ऑर्कुट बुरा होता हाँ। था, एक हाँ। ऑर्कुट होता था किसी ज़माने में। वो हुँ, चला था काफ़ी, फिर जब फेसबुक आया, माई स्पेस होता था। हुँ। लेकिन ये गूगल प्लस तो चला ही नहीं था। गूगल प्लस की क्योंकि वजह ये थी कि उन्होंने एक यूनिक चीज़ जो निकाली थी, वो फेसबुक ने फ़ौरन से अडॉप्ट कर ली। गूगल प्लस ने सर्कल्स का कॉन्सेप्ट निकाला था कि आपके जो पूरी फ्रेंड लिस्ट है ना, वो मैसेज नहीं देखेगी, आप लिमिटेड सर्कल उसको कर सकते हो ना। ट्विटर अच्छा, ने भी अच्छा, फिर अच्छा, अच्छा। उसके वो लगा दिए थे प्राइवेसी के, आप ग्रुप्स बना लो के फ्रेंड्स में भी आप सिर्फ़ इन्हीं को दिखा सकते हो अपना स्टेटस। हाँ, तो शो फ्रेंड्स एक्सेप्ट फलाना, फलाना, फलाना हाँ, ठीक, ठीक, ठीक। मेक सेंस, मेक फेसबुक सेंस। ना काफ़ी अग्रेसिवली चेंज वो ले आता है ना, स्टोरीज़ ले आया, वो सारी चीज़ें, या खरीद लिया, हुँ, व्हाट्सएप खरीद लिया, इंस्टाग्राम हुँ। खरीद लिया, उसने देखा पिक्चर वगैरह है, ठीक है, हाँ। वो फिर वो खरीद लिया। तो ये है कि फेसबुक काफ़ी अग्रेसिव रहता है इन हुँ। चीज़ों को लेके।
लेकिन एडवर्टाइजिंग साइड पे बहुत स्लो है यार, जो मैं पर्सनली फेस करता हूँ ना एडवर्टाइजिंग साइड पे, वो बहुत स्लोनेस है। लेकिन हाँ, अच्छा मुझे, क्योंकि तुम पेजेस पे भी रन करते हो, मतलब पेजेस भी माशाल्लाह से काफ़ी तुम्हें, यू हैव मोर एक्सपीरियंस दैट। तो यार पेजेस को किस तरह ग्रो किया जाए? मतलब एक बंदा है जो स्टार्ट कर रहा है, उस पेज की किस तरह, और पेज को किस तरह स्ट्राइक से बचाया जाए? क्योंकि अक्सर पेजेस भी बैन हो जाते हैं, तो उसका क्या किया जा सकता है? देखिए, एक तो वायलेशन वाली कोई वीडियो ना हो, स्ट्राइक से भी हो जाते हैं। एक कोई ऐसी चीज़ होती है ना, जैसे कि इंडिया वगैरह की चीज़ें या जो वो कंट्रोवर्सीज होती हैं, हुँ, तो अगर इंडिया में चली गई और वहाँ पे मैसिव रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई ना, तो वो चांसेस यही होते हैं कि आपका पेज, आपको एक बार वार्न किया जाएगा, दो बार, और तीसरी वीडियो पे आपका पेज, अच्छा वो 2 साल पुरानी भी वीडियो होगी ना। फेसबुक हाँ, बीच में अचानक से पॉलिसी ले आया था, लोगों ने गाने वाने सब अपलोड किए हुए थे ना। अब वो हुँ, उस वक्त तो कॉपीराइट नहीं आया, जब ये पॉलिसी आई हाँ, ना कॉपीराइट की, तो पुरानी हाँ, वीडियो की वजह से भी लोगों के पेजेस उड़ गए। तो ये चीज़ बिल्कुल, भी हुई बिल्कुल, थी। हाँ। अच्छा, जो आपने बात की ना कि किस तरह फेसबुक की ऑडियंस को ग्रो किया जाए, तो नीश स्पेसिफिक होना पड़ता है। अगर मेरा मीम का पेज है ना, तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं रेगुलरली उसको अच्छा, फेसबुक इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है कि आप ना रेगुलरली लगाएं। मैं अगर एक हफ्ते बाद एक स्टेटस लगा के जा रहा हूँ ना, या एक पोस्ट करके जा रहा हूँ पेज पे, तो फेसबुक का एल्गोरिथम ना मेरा पेज वैसे ही वो उसको इतनी हाइप नहीं आने देंगे। मतलब अच्छा, अच्छा, एल्गोरिथम अच्छा। उस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि आप रेगुलरली एक पेज को अपडेटेड रखो, तो आपकी ऑडियंस भी बनती रहती है। फिर आपको नीश स्पेसिफिक होना पड़ता है कि अगर आप मीम बना रहे हो तो फनी मीम्स हो आपकी, आप ट्वीट के स्क्रीनशॉट भी उठा के लगा रहे हो, तो वही वाले लगाओ जो ऑडियंस को पसंद हो। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लोग कहते हैं कि टैग योर फ्रेंड्स, वो वाले स्टेटस मैंने हाँ, ज़ाती तौर पे, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने ज़ाती ऑब्जर्वेशन में जो इस तरह की चीज़ें होती है ना कि अपने दोस्तों को टैग करो, कोई ऐसी चीज़ लगाती जो रिलेटेबल हो और नीचे आप हुँ, अपने हुँ। दोस्तों को टैग करते हो, तो ऐसी पोस्टिंग्स काफ़ी वायरल जाती हैं। एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दैट वहाँ पे पेज पे लाइक्स भी आना शुरू हो जाते हैं, ऑडियंस भी आना शुरू हो जाती है। लेकिन वीडियो की जहाँ तक इंटरेस्टिंग, बात है हाँ। ना, वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक बहुत ज़्यादा आती है। कोई म्यूज़िक का रीज़न होता है या किसी और पेज ने पहले शेयर की हुई थी, वो स्ट्राइक ले आता है कि मेरे पेज से उठा के उसने शेयर की विदाउट गिविंग इनफैक्ट कि क्रेडिट दे भी दिया हो, तब भी वो सस्पेंड हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं काउंट होती। कि आपने किसी को अच्छा, क्रेडिट अच्छा। भी दे दिया है ना, हाँ, तब हाँ, भी हाँ। वो आपको वो कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है, तो आपके ऊपर स्ट्राइक आ जाएगी। तो ये अच्छा, चीज़ें ये हैं कि मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं, पता है, फ़ेसबुक से बड़ा दूर रहा हूँ। मतलब रिसेंटली ना, मतलब 2020 के बाद ना, ट्विटर, फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम, इन तीनों से मैं काफ़ी दूर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ लिंक्डइन के करीब था। तो ये मुझे नहीं पता था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पिछले दिनों मेरे पास, मेरी भी एक पोस्ट थी, वो मैंने किसी बंदे की तस्वीरें डाल के ना उसके बारे में थोड़ा-सा डाला था, और उसकी तस्वीर भी आधी थी। तो उसने ना वो प्रॉपर्टी क्लेम कर दिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लेम कोई डाल दिया, मेरी पोस्ट डिलीट हो गई। वो जो ग्रुप का एडमिन था, वो 30,000 बंदों का ग्रुप है, वो मेरे से पूछने आ गया क्या सीन है, क्या नहीं। और मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा अरे किस तरह होता है? हम तो बचपन में लगाते थे, पता नहीं किसकी तस्वीरें लगा रहे होते थे। तो कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन फ़ौरन ही आ गई थी स्ट्राइक। तो ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी अपडेट हुआ है, इसका मतलब है 2020 के हाँ, बाद, है ना? क्योंकि देखिए फेसबुक वगैरह तो वो भी है ना, एक अमेरिकन की कंपनीज हैं, वहाँ पे उनको लॉज भी फॉलो करने हैं। इनफैक्ट हाँ। विकिपीडिया वगैरह पे भी आ गया था कि वो मतलब फ्री इतनी चीज़ें जो कि फ्री नहीं मिलनी चाहिए या पायरेटेड नहीं मिलनी चाहिए, लोग उसको खरीद के ही लगाएं। तो विकिपीडिया पे भी, विकिपीडिया ने भी एक प्रोटेस्ट किया था उस पे, लेकिन वो अच्छा, अच्छा, अच्छा। लोगों ने उसके ऊपर भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इंटरनेट पे भी क्लेम की थी कि हमारे रिसर्च आर्टिकल्स या हमारी बुक्स जो हमने खुद लिखी हुई है, वो क्यों फ्री में पब्लिश हुई हुई है पायरेटेड वर्जन। तो अच्छा, 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 उस पे अच्छा, गूगल अच्छा। ने पुट ऑफ भी की हुई है काफ़ी सारी चीज़ें ना, कि वो अब उस तरह की चीज़ें आपको नहीं मिलती इजीली इंटरनेट पे। हाँ, हाँ, नहीं मिलती। यही, यार, क्या मज़े की बात की, मैं पिछले दिनों एक बुक ढूँढ रहा था, नहीं मिली। हालाँकि वो 3-4 साल पहले जब मैंने पढ़ी थी, तो मुझे फ़ौरन सामने मिल गई थी, और वो मैंने उठा के पढ़ी, और वो बेसिकली साइकोलॉजी की बुक थी। मुझे बड़े मज़े की लगती थी, लेकिन मेरा फिर दिल कर रहा था पढ़ने का, तो मैंने इस दफ़ा जाके देखा, मिली नहीं। और बड़ा हैरान, मैंने कहा अरे किधर गई है? इधर ही होती थी, मतलब वो इतनी ईज़ी थी, पहले ही सर्च टर्म था, वो उसमें पीडीएफ फ़ाइल थी, वो मैंने डाउनलोड कर ली, उसके बाद मिल ही नहीं रही थी। तो ये अच्छी बात है यार। वो यार काफ़ी दे ज़्यादा आर है आंसरेबल टू आगे। यूएस गवर्नमेंट। अगर अगर वो वहाँ पे अमेरिका में रहते हुए उस कानून की खिलाफ वर्जी कोई उनके प्लेटफॉर्म का बंदा भी कर रहा है ना, तो जवाबदेही तो आपकी है, बीइंग ऑनर हाँ, ऑफ फेसबुक। तो उसकी जवाबदेही जुकरबर्ग को भी करनी होगी। तो उनको काफ़ी बार कॉल भी किया गया है, मतलब काफ़ी मैटर्स पे ना, लीगल मैटर में जुकरबर्ग को बुलाया भी गया है, सेनेट में भी आई गेस के उन्हें बुलाया गया था, काफ़ी सवालात हुए थे। तो उन चीज़ों का इन्हें सामना करना पड़ता है फिर, चाहे वो गूगल के सीईओ हो,
चाहे वो हम्म। फेसबुक के हों, तो वहाँ पे यूएस में रहते हुए ना कवानीन उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं, तो पायरेटेड वगैरह चीज़ें नहीं चलती, तो अच्छा, वो मेरा उन्हें क्वेश्चन ये है कि हटाने। इनका कोई रिजल्ट निकलता है? क्योंकि हेयरिंग्स तो मैंने देखी हैं काफ़ी ज़्यादा ना, किसी को बुला लिए, मार्क ज़करबर्ग को मैंने देखा हुआ है, आई गेस एप्पल को भी बुलाया था, मुझे सही तरह कंफर्म याद नहीं है, लेकिन फिर बीच में एक वर्ल्ड बैंक के सीईओ को बुलाया था, इस तरह करके ना, तो इसका कोई रिजल्ट निकलता है या बस सिर्फ दिखाने के लिए होती है ज़्यादातर? तुम्हारा क्या ख्याल है? यार अगर बेतुकी बात है तो उसका तो रिजल्ट नहीं निकलता, उसको गूगल का सीईओ जस्टिफाई कर देता है। जैसे ट्रम्प ने एक ऑब्जेक्शन उठाया था कि गूगल पे कोई बंदा अगर स्टूपिड लिखता है तो मेरी पिक्चर क्यों आती है स्टूपिड पे। तो मतलब वो फिर उसको गूगल के सीईओ ने एक्सप्लेन किया कि क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं है, उसे लग यार रहा था गूगल बायस है और वो स्टूपिड पे ना उसकी पिक्चर पहले नंबर पे दिखा रहा है। तो फिर उसको पूरा एक एल्गोरिथम एक्सप्लेन किया कि यार जो ज्यादातर लोग आपकी पिक्चर के साथ कैप्शन लिख रहे हैं ना स्टूपिड, या जो भी उसका एल्गोरिथम थे, इस वजह हाँ, से आपकी वो रेटिंग पे ना पिक्चर आ रही है। वो फिर स्टूपिड पे या इडियट पे आपकी तस्वीर आ रही है, वो हमने नहीं लगाई, वो एल्गोरिथम गूगल का पिक कर रहा है। तो वो तो एक ऐसी नाइव सी बात थी जो ऑब्जेक्शन उठाया गया था। फिर एक हाँ। कोई एप्पल पे उठाया गया कि क्या मेरा डेटा, वो शायद एंड्रॉयड के सवाल एप्पल से करना शुरू हो गए थे। तो एप्पल वालों ने बोला कि ये मेरी डिवाइस बिल्कुल अलग है, मैं उसका आंसरेबल नहीं हूँ, आपको अगर उससे सवाल पूछना है ना तो आप एंड्रॉयड से पूछें, या आप गूगल से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड और गूगल एक चीज़ है। तो वो बेतुकी बातों का तो कोई हल नहीं निकलता, बट यस काफ़ी चीज़ों के सोल्यूशन निकलते हैं जो हो सकता है कि आम ऑडियंस को या मुझे आपको ना पसंद आए। खास तौर पे लोग जो फ्री वर्जन के सॉन्ग सुनना चाहते हैं, या मतलब कोई सी भी अपनी म्यूजिक में वीडियो मतलब मैं अगर बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना चाहता हूँ किसी भी चीज़ की और उस पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ रही है, तो बीइंग कंटेंट क्रिएटर, अच्छा उसकी लाइब्रेरी होती है, मैं लाइब्रेरी वाली चीज़ लगाऊंगा उस पर तो स्ट्राइक नहीं आएगी। बट ये है हुँ, कि उस पे फिर वो पॉलिसी तो बनी और उसकी पोस्टिंग डिलीट भी हुई, लोग सस्पेंड भी हुए, तो इम्पैक्ट तो उसका आया था। हुँ। जिसका आना था उसका आया था, जो बेतुकी बातें थी जैसे स्टूपिड क्यों आ रहा है, तो हाँ। वो तो फिर कंट्रोलेबल चीज़ नहीं होती, उस पे गूगल का कुछ अच्छा, हाल नहीं होता। आजकल सॉरी सॉरी मैं तुम्हें कट कर रहा हूँ, सॉरी बिल्कुल, मुझे हम्म। याद आई है, बहुत ज़ोर से बात आई है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार आजकल पता है क्या, पूरी मूवीज़ लोगों ने डाली हुई है, वो जो कट करके डाली हुई है। 3 मिनट, 4 मिनट की मूवी होती है और उसके एंड पे ना कोई और एक रैंडम वीडियो डाल देते हैं जो नॉन कॉपीराइटेड होती है। ये नोटिस किए? तो मेरे ख्याल से वो एल्गोरिदम को इस तरह बीट कर रहे हैं कि मतलब पहली वीडियो पूरी होती है, उसके बीच में कोई उन्होंने शेड ब्लर किया होता है या उसकी ऑडियो थोड़ी-सी स्लो की होती है, थोड़ी-सी तेज़ की होती है। तो उसके एल्गोरिदम को बीट करने के लिए ना, तो ये मतलब ये मैं तो देख रहा था कि इस पे देसी लोग तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, जो जुगाड़े लगाना कहते हैं ना। मतलब जियो हाँ, न्यूज़ का एक क्लिप आया ना, उस पे कॉपीराइट आ जाएगा, बट मैं अगर उसका नीचे वाला पार्ट जहाँ पे उसका लोगो लगा हुआ है उसके बाद भी आ सकता है, बट लोग बीट करने की कोशिश करते हैं कि ना आए। उसकी साउंड थोड़ी सी चेंज कर दी, नीचे का लोगो हटा दिया, हाँ, साउंड हाँ, उसकी ऑडियो चेंज कर दी, मतलब मोटी कर दी आवाज़, और उसको फिर हाँ। एज़ अपना क्लिप इस्तेमाल कर लिया। तो लोग बचने की कोशिश करते हैं अपने अपने जुगाड़े लगा के कि कॉपीराइट ना आए, उसका कंटेंट भी मैं अपने तरीके से लगा के वायरल कर दूँ, उसका क्रेडिट भी मैं ले जाऊँ, हुँ, उसके ऊपर जो मोनेटाइज़ेशन आ रही है वो भी मैं ले जाऊँ। तो हाँ। ये जुगाड़ें तो अच्छा, चलती हैं, तो मोनेटाइज़ेशन समटाइम पे चल जाती हैं, थोड़ा-सा खेला समटाइम है? नहीं। मोनेटाइज़ेशंस के साथ कोई नहीं अभी आजकल, फेसबुक मोनेटाइज़ेशन जो है उसका थोड़ा-सा है इल्म? नहीं, मेरा क्योंकि कोई पेज मोनेटाइज़ नहीं है और मैं पार्टनर होता हूँ, मैं एज़ एडमिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता फेसबुक पेजेस पे। ठीक, मैं ठीक, कोई ठीक। ब्रांड का काम हो बिल्कुल। रहा होता है वो मैं शेयर करा देता हूँ या खुद कर देता हूँ, किसी पेज का एडमिन हूँ। बाकी हुँ। मोनेटाइज़ेशन वगैरह दूसरे ही लोग देख रहे होते हैं पेजेस की, तो उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है मोनेटाइज़ेशन अच्छा, वगैरह मुझे की ये कि बताओ, ये जो होती है पेजेस पे शेयरिंग वगैरह, या अचानक ही आ जाता है कि वो जो डेली पाकिस्तान है ना, या कौन-सा है? वो जो पेज है जो कोई भी पोस्ट वगैरह डाल दे, तो ये पेड ही होती हैं ज़्यादातर? मतलब हाँ, ये डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जो मार्केट है ना, वो बंदा डिस्क्लोज़ नहीं करता कि हुँ, पेड काम कर रहा है। वो पाकिस्तानी ब्रांड्स की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको उसको ऑर्गेनिक वे में करना है। तो हुँ। समटाइम्स वो अलाउड होता भी है, वो चीज़ें अलाउ होती हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो पता नहीं चलता कि वो पेड लगा रहा है या अनपेड है, तो उसका अंदाज़ा लगाना, हाँ, हम स्पेकुलेट कर सकते हैं। हम इस फील्ड में रहते हुए किसी हद तक हम समझ जाते हैं कि हाँ, ये पेड ब्रांडेड पोस्टिंग है, बट आम हुँ। इंसान वो नहीं समझ। इनफैक्ट स्वॉट के ग्रुप पे या जो फूड रिव्यूज़ के ग्रुप होते हैं, तो हाँ, वहाँ हाँ, पे भी जो हाँ। इतने सारे रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, वो भी मतलब हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन-सा पेड है, कौन-सा अनपेड है, हुँ। लेकिन जनरल पब्लिक को ये उसका कुछ आइडिया ज़्यादा नहीं ही होता। तारीफ़ें कर रहे हैं। हाँ, कि इसको पसंद आया है। हाँ, और ये काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम कैच कर लेते हैं कि अच्छा ये पेड रिव्यू है, तो हो सकता है खाना इतना अच्छा ना हो जितनी हम पढ़ रहे हैं उसकी चीज़ें। हाँ। तो ये है कि बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी ये बताओ कि
तुम्हें अभी एज़ अ फ्यूचर क्या नज़र आता है? मतलब जो डिजिटल मार्केटिंग या जो पीआर और ब्रांड मैनेजमेंट का फ्यूचर है या ट्रेंडिंग का जो फ्यूचर है, वो क्या आगे आगे की तरफ क्या किस तरफ जा रही है? मैं अगर एक ट्रेंड की बात करूँ ना, मैं 2017 से ये डिजिटल मार्केटिंग और ये सारी ट्विटर ट्रेंडिंग और इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। तो मैंने इसको ग्रोथ ही देखी है। मतलब 2017 में जितना काम नहीं आया था, उतना 2018 में आया, और उससे हुँ, ज़्यादा 2019 में आया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो काम एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और डिजिटल की जो चीज़ें हैं ना, वो एक आम पब्लिक का प्लेटफॉर्म है। मीडिया जो था ना, वो एक स्पेसिफिक लोगों का, या जो वो नुमाइंदगी तो पब्लिक की हो सकता है करते हो, लेकिन हर पब्लिक तो अपना ओपिनियन मीडिया पे आके नहीं देती थी। लेकिन ये जो बिल्कुल। सोशल मीडिया है ना, उस पे एक आम इंसान की भी चीज़ मतलब रसाई है एक ह्यूज ऑडियंस तक। तो ब्रांड्स लाज़मी तौर पे इसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंसर से अपनी चीज़ें प्रमोट कराते हैं, खुद अपने पेजेस पे प्रमोट करते हैं। और ये हुँ, सारी चीज़ें तो मतलब इसका फ्यूचर तो है कि मतलब मैंने अभी तक जो देखा है, ग्रोथ ही देखी है। और मतलब मीडिया, मतलब जब एक चीज़ ऑब्सोलीट हो जाती है ना, जैसे पहले मैगज़ीन्स वगैरह पे ऐड छापा करते थे लोग। न्यूज़पेपर हुँ, पे छापा वो अब भी छापते हैं, बट मैगज़ीन अब कौन पढ़ता है? और मतलब उसके मेज़रेबल कोई रिज़ल्ट नहीं होते। सोशल मीडिया पे मुझे हाँ, मेज़रेबल रिज़ल्ट मिल जाते हैं कि मेरे कितने व्यूज़ आए मेरी पोस्टिंग पे, कितने हाँ, लाइक्स आए, कितने कमेंट आए। तो वो जो एक मेज़रेबल रिज़ल्ट का जो फैक्टर है ना, वो हुँ, भी मुझे पता चल जाता है कि मेरी आरओआई क्या हुई। मैंने इस कैंपेन को, बीइंग अ ब्रांड, मैंने इतना पैसा लगाया था, एक कैंपेन चलाई थी, तो मुझे उसका रिटर्न क्या मिला? मेरा नैरेटिव कितना डेवलप हुआ? मेरी रीच हुँ, क्या, उस पे फीडबैक क्या आया? लोगों ने उसको पॉज़िटिवली लिया या उसके ऊपर मुझे बैकलैश ही मिला? समटाइम्स कैंपेन पे बैकलैश भी आता है कि हुँ। उन्होंने एक चीज़ मैसेज कन्वे करने की कोशिश की, बट वो उस तरह हुआ नहीं, और उल्टे उन्हें लेने के देने पड़ गए। तो वो सारी चीज़ें ना सोशल मीडिया के थ्रू ही आप देख रहे होते हो। साफ अच्छा, तौर पे मुझे तो इस पब्लिक तरह का फीडबैक। कोई सिनेरियो है जिसमें मतलब लेने के देने पड़ गए हों किसी को? होते हैं, डिफरेंट कैंपेन्स के होते हैं, एज़ सच अभी दिमाग में तो नहीं आ रही, बट ऐसी कई कैंपेन थी जो कि वो मैसेज कोई और कन्वे करना चाह रहे थे, और हुआ कुछ और। मतलब एक प्रैंक करना चाह रहा था एक ब्रांड, मतलब एक बर्गर का ब्रांड है। वो किसी सेलेब के साथ ना प्रैंक करना चाह रहा था, और वो गया बर्गर खा रहा है, मतलब किसी को उसने मिसबिहेव करने की कोशिश की ना, हाँ, मतलब, हाँ, 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 लेकिन वो हाँ, प्री हाँ। प्लान्ड था। हाँ, तो हाँ, हाँ, उसके हाँ, ऊपर हाँ, हाँ। बैकलैश आया था। अब बाद में उस उन्होंने सेलेब डिस्क्लोज़ को कर तो दिया कि रोज़े रोज़े पड़ गए थे। एग्ज़ैक्टली, लोग बहुत बाद में जल्दी उन्होंने डिस्क्लोज़ कर दिया कि वो पीआर स्टंट था, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन हाँ, उसको जो गालियाँ पड़ी उस पे कि यार ये आपने क्या किया? आपने रूडली बात की हाँ, अपने कस्टमर से, या जो आपके साथ जो आया हुआ था हाँ, कस्टमर, अदर कस्टमर। तो ये वो काफ़ी उसके ऊपर वो हुई थी, मतलब बहुत ही ठंडे हो बढ़िया। गए थे ट्विटर पे और उसको अच्छा, तो सिंस ठीक-ठाक तुमने गालियाँ बात पड़ी की थी उससे मुझे बेचारे। याद आया कि यार पर्सनल ब्रांड कितना ज़रूरी है? मतलब बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट? पर्सनल ब्रांडिंग ही हर चीज़ है ना सोशल मीडिया पे। अगर आपको इन्फ्लुएंसर अगर आपको बनना है, तो आपको अपनी ऑडियंस है एक बिल्ड करनी है, और आप अपनी ब्रांडिंग नहीं करेंगे तो लोग आपको फॉलो क्यों करेंगे? मतलब एक हुँ, आपको लोगों को वो चीज़ दिखानी है कि हाँ, मतलब क्यों आप एक चीज़ एंडोर्स कर रहे हो, तो लोग उसको बोलें कि हाँ, वो अच्छी चीज़ है। या ब्रांड क्यों आप पे इन्वेस्टमेंट करेगा। तो जब आपकी एक ब्रांडिंग होगी ना, देखिए जुनैद अकरम वगैरह, इरफान जुनैद, दे आर ब्रांड्स, ठीक है? बिल्कुल, वो बिल्कुल। उनके उनकी ब्रांडिंग है, उनकी ऑडियंस है। तो अगर वो तमाम चीज़ें नहीं होंगी तो डेफ़िनेटली ना आपको वो चीज़ें, ना आपको एक ऑडियंस फ़ॉलो करेगी, ना ब्रांड चाहेगा कि इसके ऊपर पैसे लगें। अच्छा, मतलब कुछ इसी का मैं इन्फ्लुएंसर एक नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यार नेगेटिव मार्केटिंग तुम उसको कितना सपोर्ट करते हो? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि मतलब सिर्फ़ इसी तरह ही बने हैं कि नेगेटिव मार्केटिंग कर कर के नेगेटिव चीज़ें डाल-डाल के मतलब हम लोग भी जानते हैं उनको, जिनका टोटल मेन जो मकसद है ना वो नेगेटिव वे से ही ऊपर आने का है। तो उसके बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है? इज़ इट बेटर फॉर लेकिन तब आपको ब्रांड क्यों अप्रोच करेगा अगर आप नेगेटिव मार्केटिंग में ऊपर आ रहे हैं या आप नेगेटिवली आपको लोग देख रहे हैं? नेगेटिव मार्केटिंग मैं तो नहीं प्रेफ़र करता कि मतलब आप एक अप्रोच पॉज़िटिव रखो, बट येस ब्रांड प्रेफ़र करते भी हैं उसको, क्योंकि देखें जो चीज़ दिखती है वो बिकती है। तो कभी-कभार कोई ऐसी चीज़ करानी पड़ जाती है कि हाँ यार, इससे करा लो या उससे करा लो, या कोई ऐसी कैंपेन होती है जो हर बंदा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वो उस तरह के जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो कुछ कैंपेन एक्सेप्ट कर लेते हैं जो अदरवाइज़ कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो फिर ये है कि वो उस तरह यूज़ हो जाते हैं, मतलब ब्रांड्स के ठीक, काम आ जाते ठीक। हैं किसी तरह वो। हाँ। लेकिन मैं इसको अ, ज़ाती तौर पे प्रेफ़र नहीं करता कि नेगेटिव मार्केटिंग इतनी वो आप करो और बिल्कुल ये कंट्रोवर्सी में चले जाओ।
अच्छा, तो गिव मतलब टिप दो ज़रा कि अगर फ़र्ज़ करो मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब मेरे इस वक़्त 300 फॉलोअर्स हैं फ़ेसबुक के ऊपर, जो कि वाक़ई 300 ही हैं। मुझे बताओ कि मैं किस तरह स्टार्ट करूँ? मतलब सिर्फ़ अपना मैसेज डाला करूँ, सिर्फ़ टैगेबल चीज़ें डालूँ, क्या करूँ? मतलब मुझे मुझे इस तरह एज़ अ पर्सन मुझे दो टिप। इसके ऊपर ना मतलब एक तो नीश स्पेसिफिक होना, जैसे फूड ब्लॉगर्स होते हैं, ठीक है, वो फूड की ही रिव्यू दे रहे होते हैं। अच्छा, ग्रुप्स होते हैं, आपकी प्रोफाइल पे अगर ऑडियंस नहीं है ना, आप अगर फूडी हैं तो स्वैट का ग्रुप हो गया या इस तरह के ग्रुप्स हो गए, वहाँ पे जाके आप अपनी पोस्टिंग कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। वहाँ पे जो आपके इंटरेस्ट के लोग हैं वो आपको फॉलो करना शुरू करेंगे ग्रेजुअली। इसके अलावा ऐड का ऑप्शन होता है कि शुरू में आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है, एक कैटेगरी को टारगेट करना पड़ता है। मैंने अगर एक नया फेसबुक पेज बनाया है, मैं अपने दोस्तों को तो भेज दूँगा, वो हो सकता है कुछ दोस्त लाइक कर लें, कुछ ना करें। लेकिन मुझे एक बजट रखना होगा कि मैं वो एक बजट लगाऊँगा उसके ऊपर, और वो बजट स्पेंड करने पे फेसबुक के ऊपर क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो जो ऐड चलेगा, वो एक हुँ, कैंपेन हुँ। चलेगी मेरी, उससे ऑडियंस आना शुरू हो जाएगी। इस तरह भी ग्रोथ होती है इनिशियली। तो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, अपनी नीश बनानी होती है, या कुछ लोग जर्नल भी कर रहे होते हैं, वो कोई सी भी चीज़ है, वो फूडी भी होगा, वो लाइफ़स्टाइल भी होगा, वो हर चीज़ कर रहा होगा। तो कोई सी भी कैंपेन आएगी, ही कैन ऑप्ट फॉर इट। तो हुँ। लेकिन काफ़ी ब्रांड कुछ सेलेक्टिव होते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ फूडी से ही काम कराना है। तो वो हुँ, जो स्पेसिफिक कैटेगरी में होते हैं ना ब्लॉगर्स, तो वो फिर उसी तरह का कंटेंट लगा रहे होते हैं, फिर उसी तरह की ऑडियंस उन्हें फॉलो कर रही होती है। हुँ। इंस्टाग्राम पे तो हैशटैग के थ्रू भी लोग ट्रैक कर रहे होते हैं। पैनल इवन दो वहाँ पे नहीं है, लेकिन हैशटैग तो इस्तेमाल होते हैं। हाँ। जैसे मैंने ट्रैवल डायरीज़ लिखा, तो जो हुँ, ट्रैवलर्स हैं हाँ, उन्होंने ट्रैवल डायरीज़ पे क्लिक किया ना, तो मेरी तस्वीर भी तो हैशटैग में आएगी ना। बिल्कुल, और हाँ। अगर लोग मुझे फॉलो भी करेंगे, जिसको मेरा कंटेंट पसंद आएगा, विज़िट भी हुँ। करेंगे, एंगेज भी तो करेंगे मेरे वैसे साथ। अच्छा कंटेंट लिखने का कुछ बताओ, क्योंकि आजकल तो लोग एआई से जनरेट कर रहे हैं ज़्यादातर, मतलब मैं जितने लोगों को जानता हूँ, मतलब एआई का फ़ायदा ये हुआ है कि जो लोग नहीं बोलते थे वो अब कमेंट्स वगैरह, ट्वीट्स वगैरह करना शुरू हो गए, लेकिन वो एआई से करवा रहे हैं। तो एआई इसका करके मुझे मैं नहीं बताओ समझता कि कि इसके अंदर कोई हार्म है ना। एक टेक्नोलॉजी है, इसको अवेल क्यों नहीं करें हम? लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप अंधी में कॉपी पेस्टिंग कर दी। आपका हैशटैग कुछ और है, एआई ने, क्योंकि एआई भी तो एरर्स करता है ना, वो इतना वो नहीं है हाँ, चैट जीपीटी वगैरह। तो कुछ लोग होते हैं अंधी में उठा के वो लगा दिया। अच्छा, चैट जीपीटी का एक और नुकसान ये है कि सबका कंटेंट एक ही है। अगर मैंने बोला है हाँ, कि इस चीज़ पे एक पैराग्राफ लिखो, तो किसी और हाँ, ने भी तो बोला है ना, तो हर किसी का एक ही बिल्कुल। तो फिर आपका अपना जो नैरेटिव था वो कहाँ पे है? आप एक अपनी हुँ, चीज़ बताना चाह रहे थे, एक अपने अंदाज़ में बताना चाह रहे थे, वो तो आप नहीं बता पाए। तो उसपे भी आप माइनर से चेंजेस कर लो। अब हाँ, ग्रामेटिकल एरर्स हैं, वो आप करेक्ट करा लो। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप उससे लेके अपनी वर्डिंग में फिर लिख लो कुछ ऊपर-नीचे। तो एक अपना टच आना चाहिए। एआई का कंटेंट ना एक अंदाज़ा हो जाता है, कि एक बहुत ज़्यादा रोबोटिक लैंग्वेज है, वो ह्यूमन हाँ, का रिटन कंटेंट नहीं है। एक इमोशनल टच होता है। मेरी ऑडियंस है, उसको पता है कि तैयब मेमन किस तरह लिखता है। तैयब मेमन की हाँ, उर्दू कैसी है, तैयब मेमन की अंग्रेज़ी कैसी है। अब मैं बहुत ही हाँ। ज़्यादा एक डिफरेंट चीज़ लिखूँगा ना, तो लोगों को पता चल जाएगा तो छापा हुआ है या उसका है, तो उसको लोग सीरियस बहुत नहीं बहुत लेते। इम्पोर्टेंट बात की, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हमारी क्योंकि मेरे ऑडियंस साथ शायद भी हुआ जानती था, है कि ये हाँ, क्या है। मेरे साथ भी ना मैंने बीच में ना टेस्ट करने के लिए ना एक और बंदे को रखा। मैंने कहा यार तुम थोड़ा-सा ना मेरे लिंक्डइन पे पोस्ट वगैरह डाला करो। तो फ़ौरन ही लोगों ने मुझे लोगों ने भेजना शुरू कर दिए मेरी लिंक्डइन पोस्ट। कहते हैं यार ये तुम नहीं हो। मैंने कहा यार मेरी पोस्ट, कहते नहीं हमें पता है तुम जिस तरह लिखते हो। मैंने कहा अच्छा। और इसमें एक और नुकसान भी हुआ था, ये थोड़ा-सा कैजुअल बात हो जाएगी। मैंने एक बंदे को अप्रोच किया फेक आईडी से। कहता है पता है तू है। मैंने कहा यार क्या क्या जिंदगी है, पता लग चल जाता है। तो बाकी वो जो आपका एक ब्रांड, मतलब ब्रांडिंग आपको इस तरह इस लेवल तक करनी होती है कि यार लोगों को पता हो कि यार ये बंदा जिस तरह लिख रहा है ना ये वही है। तो वो बिल्कुल। जो एक बंदे का स्टाइल बन जाता है। बाकी मुझे बताओ कि यार व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एज इन के वीडियो फॉर्मेट जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। मतलब वीडियो फॉर्मेट पे अगर आप काम कर रहे हैं तो जो मैं बेसिकली टिकटॉक की बात कर रहा हूँ। तो इज़ इट गोइंग टू ओवर इट, आई थिंक इट हैज़ ऑलरेडी ओवरटेकन ट्विटर, जो मेरा पर्सनल ख़्याल है। लेकिन इसको तुम कैसे देखते हो? क्योंकि एज़ अ ब्रांड मैनेजर, एज़ अ पीआर मैनेजर, क्योंकि मेरा नहीं ख़्याल कि एक बंदा जो है, जो कि फ़र्ज़ करो 40 साल का पॉ नहीं बल्कि 70 साल के पॉलिटिशियन ने ट्विटर टिकटॉक जॉइन किया था। आई टेक माय वर्ड्स बैक। लेकिन हाँ, मेरा क्वेश्चन यही है कि यार एक बंदा जो है जिसको टिकटॉक नहीं यूज़ करना चाह रहा, लेकिन वीडियो फॉर्मेट अब ज़रूरी हो गया, वो क्या करे? देखिए, हर प्लेटफॉर्म की ना अपनी-अपनी ऑडियंस होती है। जैसे मैंने बताया ना, फेसबुक पे आपके क्लोज़ वन्स ही आपकी ऑडियंस होती है। या तो अदरवाइज़ आपका कोई बड़ा पेज हो तो चलें, आपकी जनरल पब्लिक भी ऑडियंस होगी। टिकटॉक की ऑडियंस ही वीडियो वाली है, लेकिन रिटन कंटेंट की भी अपनी वर्थ रहेगी,
क्योंकि ट्विटर पे जो लोग आते हैं ना वो पढ़ना चाहते हैं चीज़ें, वो रिटन कंटेंट को प्रेफर करते हैं, जो हैशटैग है उस पर क्लिक करके। इनफैक्ट के जो है ना काइंड ऑफ सर्च इंजन भी बन चुका है सोशल मीडिया। मुझे अगर कोई चीज़ सर्च करनी है मैं हाँ। गूगल की जगह ना ट्विटर पे सर्च करूंगा। इनफैक्ट कोई हालात खराब हुए ना मैं गूगल पे लिखूंगा ना, मतलब कराची के हालात खराब रहते थे ना किसी ज़माने, मतलब अब भी खराब है, स्नैचिंग वगैरह होती है, लेकिन कभी स्ट्राइक वगैरह हो जाती थी या कोई ऐसी चीज़ है ना, तो मैं मतलब गूगल पे लिखूंगा तो वो चीज़ मुझे उस तरह नहीं मिलेगी। लेकिन मैं अगर ट्विटर पे लिख के रिसेंट पे जा रहा हूँ ना, तो बिल्कुल रिसेंट पे कराची के बारे में किसने क्या बात की हुई है या उस इलाके हाँ, के दो बारे में, तो मिनट पहले, काइंड ऑफ 2-4 सर्च। मिनट पहले, बिल्कुल। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल। तो वो काइंड ऑफ सर्च इंजन भी सोशल मीडिया बन चुका है, जो मुझे चीज़ गूगल से नहीं मिलेगी वो शायद सोशल मीडिया से मिल जाए। तो रिटेन हम्म। कंटेंट की इस वजह से अपनी वर्थ एक रहेगी, बट यस ट्विटर की वो टिकटॉक की एक अलग ऑडियंस है, वहाँ की ऑडियंस। अच्छा लोगों में सुस्ती भी तो है ना, पढ़ा नहीं जाता, मतलब प्ले कर दिया हाँ। ना वो आवाज़ आ रही है, देखने को मिल रहा है, हाँ, मतलब पढ़ने के तो वैसे भी हम लोग इतना खिलाफ है। हमारी कॉम में वो नहीं है, हाँ। रीडिंग कल्चर ही नहीं है हमारा, छोटी चीज़ों से हाँ। पढ़ लेने। ट्विटर की खूबी ये थी कि मतलब वो कैरेक्टर लिमिट होती थी। अब भी जो हम्म। बड़ी ट्वीट होती है लोग नहीं पढ़ते हैं या उसको प्रेफर कम ही करते हैं, छोटी चीज़ होती है कंसाइज चीज़ लोग पढ़ लेते हैं। तो ये है कि टिकटॉक की अपनी ऑडियंस रहेगी और डेफिनेटली वो एक ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है, उसका एक अलग इम्पैक्ट है। लेकिन ये जो ट्विटर की ऑडियंस है बिल्कुल अलग है, इंस्टाग्राम की ऑडियंस बिल्कुल अलग है। तो हर तरह के कंटेंट की अपनी अपनी वैल्यू रहती है, बट यस वीडियो का एक है इम्पैक्ट ज़्यादा है, क्योंकि एक पिक्टोरियल मैसेज एक कैची चीज़ होती है। मैं अगर खुद एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने बैठा हुआ और मैं इसको लिख रहा हूँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम्म। हाँ, ये बात सही है, और मैं भी यही सोच रहा था कि यार, क्योंकि ब्लॉग्स वगैरह पढ़े तो जाते हैं, अभी भी लोग पढ़ते हैं, ऑब्वियसली रीडिंग वगैरह इज गुड, लेकिन वो फिर आपकी ऑडियंस बहुत शॉर्ट हो जाती है ना। मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि मतलब जिस तरह वही वाली बात है कि टिकटॉक ने ऊपर से इजी भी बहुत किया है। इंस्टाग्राम बहुत अच्छा इसलिए चल रहा था कि, लेकिन उस पे आपको आईडी बनानी पड़ती थी। टिकटॉक पे तो आपने बस खोला है टिकटॉक इंस्टॉल करके और आप बस वो स्वाइप करना शुरू करो तो आपको सारा कुछ नजर आ जाता है। उस दिन मैंने खोला तो शारजा में कहीं फायर हुआ था, मुझे नहीं पता चला, क्योंकि यहाँ पे एक तो टीवी नहीं रखा हुआ हमने, मतलब दुबई में, क्योंकि टीवी कौन देखता है, मतलब कभी देखा ही नहीं। तो बाकी भी मेरा मतलब दुबई वाली ऑडियंस मेरी ना फेसबुक के ऊपर है ना किसी और के ऊपर है, ट्विटर पे भी नहीं है, लिंक्डइन के ऊपर तो मेरे सारे वही इंटरनेशनल वाले हैं। तो शारजा में एक जगह पे फायर हुआ था, काफी 28वीं मंजिल पे फायर हुआ था, तो वो काफी थे ना। वो मैंने टिकटॉक खोला तो मेरे सामने आ गया, तो फिर मैं सोच रहा था कि यार ये देखो, मतलब फौरन ही लोगों ने बता दिया कि यार इधर फायर हो रहा है और ये वो, और उस वक्त तक न्यूज नहीं आई थी उसकी। न्यूज उसकी मेरे ख्याल से आधा 1 घंटे बाद आई थी कि यहाँ पे फायर हो रहा है, तो वो पुलिस मोबाइल वगैरह पहुंची है वो, क्योंकि जिस बंदे ने देखा उसने उसी वक्त डाल के टिकटॉक पे डाल दिया। और क्योंकि इजी है, उन्होंने इतना इजी बनाया हुआ है कि आप फौरन ही डाल सकते हो और आप फौरन ही कर सकते हो, तो ये भी चीज है। इनफैक्ट ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि मीडिया चैनल भी न्यूज़ अब सोशल मीडिया से पिक करते हैं, इवन दो वो वेरीफाई कराते हैं उस चीज़ को, हाँ। लेकिन न्यूज़ भी सोशल मीडिया से उठा के समटाइम्स बनाई जाती है कि अच्छा ये चीज़ हुई है। मतलब मीडिया पर्सन्स को भी जो चीज़ें अपडेट्स मिल रही होती हैं वो सोशल मीडिया से भी मिलती हैं उनको। अब अच्छा, अपने ये भी मैं ज़राए देख, होते हैं, आई एम नॉट बिल्कुल सेइंग कि बिल्कुल। नहीं होते, बट सोशल मीडिया पे भी वो काफ़ी रिलाई करते हैं आजकल। व्हाट्सएप भी तो काइंड ऑफ इसी कैटेगरी में आ जाता है, तो वहाँ से भी उनको रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, सोशल ट्विटर पे क्या चल रहा है, तो वो उसको न्यूज़ बनाने के लिए उनको एक कंटेंट मिल जाता है अपना। आई गेस यार, जो फॉक्स न्यूज़ का मैं देख रहा था कि फॉक्स न्यूज़ की जो मतलब इवनिंग न्यूज़ होती है ना, एक तो होती है ना कि डेली बुलेटिन वगैरह, जो बाकी अदर न्यूज़ होती है जिसके अंदर वो बाकी बातें कर रहे थे, तो अब उन्होंने टिकटॉक का कंटेंट ही शुरू कर दिया बताना, या टिकटॉक पे जो वायरल उस दिन हुई होती है चीज़ वो उसको, और फिर ट्विटर पे जो ट्रेंडिंग, पहले ट्विटर ट्रेंडिंग तो बहुत अरसे से लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे, जो मैंने शुरू में बात की कि यार वो ऑब्सेस हुए हुए होते थे कि यार आज ट्विटर पे क्या ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि मुझे ये इस तरह याद है कि एक खातून ट्रेंड की थी उस दिन। तो जिस दिन मैं जिम गया ना, तो वो उसके बारे में बात कर रहे थे। अब वो थी कोई यार 21-22 साल की लड़की, मैंने कहा यार इसका अपना बच्चा 22-23 साल का है, तो वो उसके बारे में बात कर रहा है, और वो इसलिए कर रहा था क्योंकि ऑब्वियसली वो ट्रेंड हुई थी तो उसके ऑफिस में बात हो रही थी, अब उसके ऑफिस में बात हो रही थी तो उस बेचारे ने बात करनी ही थी। तो पॉइंट बीइंग कि मुझे लग रहा है कि जो लग नहीं रहा, बल्कि मुझे यकीन है कि इट विल बी रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल जर्नलिस्ट, क्योंकि अभी भी देखो ना, जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन सारों का अपना सोशल मीडिया चैनल है, और सारे उनको फॉलो कर रहे हैं, सारे उनको रियल टाइम जवाब देते हैं, और उस वजह से लोग, मेरे ख्याल से लोग अपना ओपिनियन भी चेंज करते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? एग्जैक्टली मतलब हर जर्नलिस्ट ने ना अपना अपना चैनल बनाना शुरू कर दिया। अगर अच्छा समटाइम तो चैनल की एक पॉलिसी होती है कि आप अगर हमारे पास जॉब कर रहे हैं तो आप अपना यूट्यूब नहीं बना सकते। आई डोंट थिंक सो कि अब वो हर चैनल की है, लेकिन लोगों ने यूट्यूब बनाना शुरू कर दिया अपना, क्योंकि दे हैव रियलाइज्ड कि डिजिटल मीडिया पे भी उन्हें अपने आप को अलाइव रखना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू कीप पेस विद द टेक्नोलॉजी ना, वरना वही हाल होता है। अगर मैं
इररिलेवेंट सी बात हो जाएगी, लेकिन कोडाक कैमरा था, रील वाला हाँ कैमरा हाँ बनाते हाँ, रहे, और वो चीज़ें फिर नहीं चली ना। हालांकि एक बड़ा नाम था कोडाक का किसी ज़माने में, फिर वो डिजिटल कैमरा आ बहुत रहा था, बहुत उन्होंने मजे की अपनी बात चीज़ की है छीन ली यार, नहीं थी। बहुत बहुत सही बात की है कि आपको अपडेट करना होता है। और कोडेक वाली वो वाकई मैंने पिछले दिनों स्टोरी पढ़ी थी, तो यू आर वेरी राइट कि आपको अपने आप को अपडेट रखना होता है और अपडेट करते रहना होता है। क्योंकि मेरे पास भी ना अभी न्यूज़, पाकिस्तान की न्यूज़ मैंने जितनी भी आई थी, क्योंकि इवन 9 मई वाला जो वाक़या है वो मैंने सारा सोशल मीडिया पे ही देखा है। मेरे पास ज़ाहिर है कुछ भी नहीं था। न्यूज़ आपको कोई इस तरह के न्यूज़ तो वैसे ही यार सेंसर कर दी थी। मेरे ख्याल से 2018 से न्यूज़ सेंसर हो गई थी। तो कुछ भी नहीं आता। अब तो इन्होंने ये भी कर दिया हुआ है कि वो आप नाम नहीं ले सकते कुछ लोगों का। तो मुझे याद है, हम्म। मेरे मामू बड़े शौक से न्यूज़ देखते हैं। सॉरी, एक वाक़या याद आया। मेरे मामू बड़े शौक से न्यूज़ देखते हैं ना, तो वो आए हुए थे हमारे घर, और उस दिन ना इमरान खान को गोली लगी थी। तो हम लोग जाके गाड़ी में जा रहे थे, और मैंने ना गाड़ी में जल्दी से वो एयर बाय न्यूज़ लगाई, तो उसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उसमें उन्होंने ना 3 बंदों के नाम लिए, चौथे बंदे का नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा चौथे बंदे का नाम क्यों नहीं ले रहे? अब मेरे ना ज़हन में चल रहा है, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मुझे कोई पता ही नहीं है, ना कोई परवाह है उसकी। ख़ैर मैं आ गया, मैं बैठ गया उधर ना। उसके बाद मेरे खालाज़ाद ने मुझे वो वीडियो डाली ना, जो उसपे व्हाट्सएप पे मैंने देखी, तो उसमें वो चौथे बंदे का नाम ले रहे थे। फिर मुझे याद आया, वो जो पीटीए हमारा, वो उसने ना बीच में से कट कर दिया था नाम। लेकिन वो कटिंग इतनी प्यारी की हुई थी कि मैंने नाम ही नहीं सुना। मुझे लगा 3 बंदों का नाम लिए, चौथे का नाम नहीं ले रहे। अब ये मैं वो बता रहा हूँ कि मैं अच्छा खासा बाशऊर आदमी मैंने बैचलर्स किया हुआ है, मैं खुद पीआर मैनेजमेंट करता रहा हूँ। लेकिन इतनी प्यारी कटिंग थी ना यार, मैंने कहा यार ये कितनी चीज़ें काटते होंगे, मतलब जिनका हमें पता ही नहीं है। और वाक़ई तुम्हारी बात सही है कि यार सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म टू रिलाय ऑन, और आपको सारा कुछ मिलता रहता है और आपको रॉ मिलता है। ये भी थोड़ा-सा मसला भी है कि आपको रॉ ही मिल जाता है, तो वो हर चीज़ मिलती है रॉ। लेकिन अपने आप को ज़िंदा रखने का भी एक ज़रिया सोशल मीडिया है, मतलब ब्रांड्स अपने आप को ज़िंदा रखना चाहते हैं, सेलिब्रिटीज़ अपने आप को ज़िंदा रखना चाहते हैं, अपने ऑडियंस से इंटरेक्ट करना चाहते हैं। तो जब तक आपके बारे में बात हो रही है, आपके ब्रांड के बारे में बात हो रही है, तो आप ज़िंदा हैं, मतलब लोग आपको डिस्कस करते रहें। पीआर का एक्चुअल पर्पज़ यही होता है कि आप अपनी चीज़ों के अराउंड कन्वर्सेशन बिल्ड करें, लोग आपको डिस्कस करें। इनफैक्ट के ऑन ग्राउंड पे भी जो चीज़ें आप बिलबोर्ड देख रहे हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ पीआर। हर चीज़ मतलब इसमें से मतलब लोगों की अपनी अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं, ब्रांड्स काफ़ी अप्रोचेस रखते हैं अपनी अपनी, गिव अवेज भेज देते हैं समटाइम्स बहुत ज़्यादा हुँ। क्रिएटिव। तो लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं वो ना, कि मतलब मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी ना, वो मैं उसको बेशक ब्रांड ने नहीं बोला होगा मैं शाउट आउट दूँ, तो मैं खुद से उसकी वीडियो बना के या उसकी पिक्चर लेके लगाना शुरू कर दूंगा कि वाह यार ये तो एक नया कॉन्सेप्ट आया है। मतलब एक टच किया उसने मेरे दिल को, इट वाज टची या इस तरह की चीज़ें ना। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पीआर का और डिजिटल का ज़माना है, तो अपने अराउंड आपको कन्वर्सेशन अपने आप को अलाइव रखना है हर जगह, और पॉजिटिव वे में, कि हुँ। लोग आपके अच्छा बारे मुझे में बताओ कि अच्छी। सबसे बेहतर तरीका कौन-सा है टू गेट स्टार्टेड? मतलब एज़ अ ब्रांड बनाने का, मतलब मैं फ़र्ज़ करो एक्स वाई ज़ेड कोई भी काम करता हूँ। अब मैंने अगर अपने आप को बिल्ड करना है, तो वेयर शुड आई स्टार्ट फ्रॉम? पहले तो आपको प्लेटफॉर्म अपना चूज़ करना होगा कि आप टिकटॉकर हैं, अपनी वीडियो बना सकते हैं, कैमरा शाय तो नहीं है। अगर कैमरा शाय नहीं है तो टिकटॉक वुड बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू, क्योंकि वहाँ पे वीडियोस को काफ़ी पज़िराई मिलती है, रीच मिलती हुँ। है। और ये अपने आप को अपना एक्सेस करना है कि मेरी क्या स्किल है। आप लिखाई में अच्छे हैं, ट्विटर पे आ जाएं। तो प्लेटफॉर्म भी मतलब आप अपने लिहाज से, मतलब मुझे ट्विटर सूट करता है ना, मैं आपके साथ बैठा पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ, बट आपने मेरी हार्डली कोई वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पे। मैं हुँ। कैमरा शाय भी नहीं हूँ, बट दैट इज़ नॉट ऑफ माय इंटरेस्ट कि मैं अपनी वीडियोस हाँ, मैं बनाऊँ समझ या गया हूँ बिल्कुल। वो चीज़ें लगाऊँ। तो मैं प्रेफर ये करता हूँ कि कंसाइज से मैसेज लिखूँ, ट्वीट लिखूँ, और दैट्स इट। तो फिर मैं उस लिहाज से मैंने ट्विटर अपना ग्रो किया, और मैंने अपने तरह के लोगों को फॉलो किया। फिर लोगों ने जो मुझे पसंद करते थे, जो मेरी थॉट से रिलेट कर पाते थे, उन्होंने मुझे फॉलो किया। इस तरह से नेटवर्क मेरा बिल्ड होता गया। हुँ। अच्छा, तो ये तो होगी अब सारी पीआर, ट्रेंड मैनेजमेंट और ये वो सारी वाली बातें, और बहुत अच्छा था ये वाला पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि मैंने पर्सनली पूछना था कि तुमने काफ़ी माशाल्लाह ट्रैवलर तो तुम काफ़ी अच्छे हो, और रिसेंटली जो तुमने किया था कि बाय कार जो तुमने कराची से लेके किधर तक किया था ट्रैवल? बाय कार हमने पहले तो इस्लामाबाद आए थे, फिर पूरा हम कश्मीर वगैरह हर तरफ गए थे। हाँ, मतलब कराची कराची से कश्मीर तक गए। हाँ, इनफैक्ट करतारपुर वगैरह और काफ़ी जगहें कवर की थी। तो वो कैसा था, और मुझे बताओ कि उसमें कितने दिन लग गए थे, और मतलब हाउ वाज़ दैट एक्सपीरियंस?
इट वाज बेस्ट क्योंकि हम ना प्लान से नहीं चल रहे थे, मतलब एक वो था कि जो भी चीज़ हमें वहीं पे सडन प्लान, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि आप एक प्लान लेके चल रहे होते हो तो आप उसी को फॉलो करते हो। हमारा दिल जो चाह रहा था करतारपुर का, हमारा इनिशियली कोई प्लान नहीं था जाने का, बट रास्ते में एक जगह आ रही थी, हमने कहा कि चलो एक मोटरवे से वहाँ जा रहा है तो वहाँ से एक अलग हमारी चीज़ कवर हो जाएगी, देन हम अगेन आए। तो वो बहुत अच्छा एक नाइस। एक्सपीरियंस था। ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग तो मुझे वैसे ही जिंदगी ना पसंद है। मिलेगी दोबारा, लोकल लोकल जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। नाइस यार, ये अच्छा था। एग्जैक्टली और मैं माशाल्लाह ट्रैवलर माशाल्लाह। ब्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन ये कि मैं उसके ऊपर मैंने कंटेंट कभी ऐसा इतना नहीं बनाया कि मैंने वीलॉग हम्म। वगैरह बना दिया, बट ये मेरा इंटरेस्ट है कि मैं ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ। पाकिस्तान के मैंने सबसे बहुत सारे अच्छा इलाके देखे। कौन सा एरिया लगा था फॉर मतलब बाय कार, कौन सा सबसे अच्छा एरिया लगा था कि बाय कार इस बाय जगह पे कार, जाना? हाँ। बाय कार वाले तो कोई एरिया टू बी ऑनेस्ट ना अच्छे नहीं है, मतलब जो अच्छे एरियाज होते हैं ना वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल होता है, इनफैक्ट पैदल ट्रैक करके जाना पड़ेगा। घोड़े भी ठीक आपको ठीक फेरी ठीक। मेडोज पे आपको, मतलब पैदल ट्रैकिंग वहाँ पे तो खैर घोड़े मिल जाएंगे, माशाल्लाह। अरनकेल पे कश्मीर में नहीं मिलेंगे आपको, वहाँ पे आपको पैदल ट्रैक करके ही जाना है। तो जहाँ तक कार जा रही है वो आपको व्यू फिर ऐसा नहीं मिलेगा। बट यस, कार का ठीक एक ठीक। गंगा चोटी का रास्ता था जो कार का था, तोली पीर का रास्ता, वो बहुत प्यारी जगह है दोनों। कश्मीर के नीलम से अपोजिट साइड जो रावला कोट की है वो अच्छा लगती है। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान में मैं जहाँ पे भी घूमा मुझे अस्तौर बहुत प्यारा लगा। अस्तौर का इलाका बहुत प्यारा है और वहाँ पे ठीक जाते भी ठीक कम ठीक। लोग हैं। कम लोग जाते हैं, होटल्स भी कम होती हैं। जब होटल बन जाती है जो नेचुरल ब्यूटी है ना वो खिल हो जाती है। फिर हम्म। नारायण खागान में भी आप जाते हैं ना तो हर जगह होटल्स ही मिलती हैं। वो जो हाँ। उसकी एक अपनी खूबसूरती थी वो तो खत्म हो गई ना। कुमराट में भी हम्म। अब यही है कि जब मैं गया था तो इतने होटल्स नहीं थे। अब जो लोग जाते हैं तो वो बताते हैं कि वो उतना खूबसूरत नहीं रहा, हर जगह होटल होटल नजर आते हैं। तो ये है हम्म। कि जब लोग जाना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे बिजनेस भी आते हैं और वो फिर माशाल्लाह, आई गेस तुमने नेचर पूरा ही बचती नहीं है। पाकिस्तान कवर किया है ना? हाँ, मैं तकरीबन हर इलाका मैंने देखा हुआ है और ठीक माशाल्लाह। ठाक टाइम स्पेंड किया है मैंने हर जगह। अच्छा, मैंने इस्लामाबाद ज़ाहिर पैदा हुआ था, पेशावर, लाहौर, लाहौर काफ़ी दफ़ा गया हूँ, फिर कराची, लास्ट मेरा ट्रिप कराची से कराची के बाद फिर मैं डायरेक्टली इधर दुबई आ गया। हालाँकि जब मैं सोच रहा था ना कि नेक्स्ट ट्रिप कराची का करना है ना, उसकी जगह मैं दुबई आ गया। तो अभी काफ़ी सोच रहा हूँ कि यार पाकिस्तान का वापस चक्कर लगाऊँ, तो प्लान बनाया हुआ है, पाकिस्तान के लेकिन टू बी नॉर्दर्न एरियाज ऑनेस्ट। बहुत प्यारे हैं। हुँ। हम्म। अच्छा, वो तुम कैसे है, मतलब मुझे थोड़ा-सा डिस्क्राइब करते हो? यार पाकिस्तान का ये कि आपको एक्सेस मिल जाता है ना हर चीज़ का, हुँ। मतलब काफ़ी ममालिक ऐसे हैं आपको सीनरी तो अच्छी मिलेगी, पहाड़ दूर से आपको अच्छे नज़र आएंगे। बट पाकिस्तान में आप मेडोज पे ही हो ना, मतलब वो हर चीज़ आपके नेचर आपके एक्सेस में है। दूर से आपको अच्छी चीज़ नहीं नज़र आ रही, आप बल्कि वो चीज़ फील कर रहे हो वही उस प्लेस पे मौजूद हो। तो हाँ, बाहर से दैट भी मेक्स ट्रैवलर सेंस। आते हैं तो देयर इज़ अ रीज़न कि वो पाकिस्तान क्यों घूमने आते हैं। इनफैक्ट मैं भी टूर पे जाता हूँ, इतने गोरे मुझे नज़र आते हैं, मतलब वो बहुत लोग घूमने आते हैं पाकिस्तान। हुँ। अच्छा, मेरी हाँ, ये बैटरी ना तुमने अच्छा पॉइंट 15% दिया बची है। कि यू आर मेरे एट पास द ना प्लेस इंस्टेड ऑफ वार्निंग आ वॉचिंग गई इट। है। अब अच्छा? मोबाइल की वार्निंग आ गई है बैटरी की ना, 15% बची है। अब आई डोंट नो कितना वो चलेगा कितना नहीं चलेगा। ठीक, ठीक, ठीक। चलो हम इसको ना रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट यार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, मीन्स अ इट वाज़ लॉट। अ मैं प्लेजर, कोशिश मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। आई वाज़ थिंकिंग कि हो सकता है 10-15 मिनट का कोई वो होगा, और आई गेस के अभी मेरे पास जो ऊपर टाइमर आ रहा है तकरीबन 1 घंटा होने को है। तो हाँ, हाँ, बातों से वही ना। बातें जब निकलती जाती हैं तो वक़्त का अंदाज़ा नहीं होता। हाँ, टॉपिक से मैंने टॉपिक ये निकलते जाते हैं तो। इसी तरह ही वो बिल्ड किए कि यार जितने भी हम खुल के आराम से बात कर सकें, रादर देन कि मतलब 2-3 क्वेश्चंस ही मैंने वो तैयार किए होते हैं, उसके अलावा मैं नहीं करता, क्योंकि सो वी कैन हैव अ जेन्युइन कन्वर्सेशन। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा यार बात करके, मैंने भी काफ़ी सीखा है, मैंने लिटरली बहुत ज़्यादा सीखा है तुमसे, और पहले भी सीखता रहा हूँ माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। और फिर ये कि इस इन चीज़ों को मैं भी अप्लाई करूँगा अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे भी काफ़ी ज़रूरत है वो ब्रांडिंग की, एक सिम्स की ना डायरेक्शन की। तो उस पे चलूँगा, लेकिन ये आई गेस व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा, इसको हम करते हैं एंड। ओके, ओके, थैंक यू सो मच फॉर